राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली हॉरोस्कोप के इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि 1 जुलाई से 14 जुलाई तक का ये समय हर एक राशि के लिए कैसा होने वाला है। क्या अप एंड डाउन आ सकते हैं, सेहत कैसी रहेगी, करियर, जॉब, बिजनेस में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से आपके लव रिलेशनशिप्स जाने वाले हैं। कौन सी वो चेतावनियां हैं जो कि इस टाइम पीरियड में आपको ध्यान में रखनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेने चाहिए। आपके परिवार में क्या क्या हो सकता है, इवन आपकी खुद की विचारधारा में क्या क्या परिवर्तन आप देख सकते हो। यह समय कैसा जाएगा, अच्छा बुरा, उसके अलावा हम आपके एक एक उपाय हर एक राशि के लिए डिस्कस करेंगे, जो कि अगर आप करते हैं तो ये समय उतनी ही सरलता और सुगमता से चला जाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो पंडित का यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं। अगर आपको कुंडली देखने का पैशन है, आपको ज्योतिष में डूब जाने का पैशन है, ज्योतिष आपको प्यार करता है, तो मैं एक फ्री वेबिनार कर रहा हूं। इस वेबिनार में मैं आपको गायत्री साधना, पंचांग का क्या रोल है, यंत्र क्या होते हैं, कैसे देखे जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी खुद की कुंडली कैसे पढ़ी जाती है। क्योंकि हमें, आप में से अगर वो व्यक्ति है जो बहुत विद्वान नहीं बनना है, लेकिन बस मनी का, रिलेशनशिप का, फाइनेंसेस का भी अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए खुद की कुंडली का, तो वो बेहतर रहेगा। अगर कोई भी है तो इस वेबिनार में जरूर आइएगा, इसे ज्वाइन करिएगा। इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे और शुरुआत करेंगे हमारी पहली राशि। कैसा जाएगा मेष राशि के लिए जुलाई के ये पहले 15 दिन। मेष राशि वाले जातकों को शुरुआत ही होगी जब आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा ना हैवी सा फील हो रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में आप पाएंगे कि ना नींद में थोड़ी कमी हो गई है या डाइजेशन खराब हो रहा है आपका, जिस वजह से मूड या मन जिसको हम कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है। टेंशन ज्यादा लेने की वजह से भी इसका सीधा असर आपके स्टमक पर जाता है। फिर ब्लोटिंग होना, एसिडिटी होना, चेहरे पे पिंपल आना, या फिर बस टायर्ड फील करना, ऐसा आप एक्सपीरियंस करेंगे। मेंटल पीस भी यहाँ पर थोड़ा सा खिंचा हुआ नजर आता है, ज्यादा बेहतर नहीं दिखता, सेहत की वजह से भी, पेट की वजह से भी। इसलिए अपने स्लीप का और अपने स्टमक का आपको यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एनर्जी लो फील करते रहेंगे। यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि आपकी 7.5 शुरू ही हुई है, इसको 2-3 महीने ही हुए हैं। धीरे धीरे वो असर दिखा रही है। और अगर आपकी मीन लगन की कुंडली है तो सबसे ज्यादा समस्याएं हेल्थ की आप अभी इस समय एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पर याद ये रखना है आपको कि अपने, अगर मैंने नींद को ठीक कर लिया, अपने पेट को ठीक कर लिया, तो मेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में कोई लंबी दूरी की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अदरवाइज यात्रा में जिस लिए यात्रा करने गए थे वो काम ना हो पाना, तबीयत खराब हो जाना, चोट लग जाना, ऐसी भी चीजें। तो इन 15 दिनों तक किसी भी तरह के ट्रेवल को आप थोड़ा सा बाइकआउट करिए, थोड़ा सा अवॉइड करिए। अब अगर हम बात करें कि आपके रिलेशनशिप का क्या हाल होने वाला है, तो यहां पर रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत की अगर बात करें तो मूड स्विंग्स चल रहे हैं। कभी कभी बहुत अच्छा लग रहा है, कभी कभी लग रहा है यस चलो ठीक है, मिल गया पार्टनर, अब शादी करके खत्म करते हैं। कभी कभी आपको लग रहा है कि यार नहीं यार, अभी थोड़ा और टाइम देना चाहिए, अभी इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपके पार्टनर के साथ आपकी बहस होना, नए नए विचार आपके आना, या फिर आपका थोड़ा घबराया हुआ दिखाई देना विवाह को लेकर। खासतौर पर जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी बात हो रही है कि यार दुनिया भर के केस आ रहे हैं, किसी ने उसको मार दिया, किसी ने उसको जला दिया, और पता नहीं मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। इस तरह से वो करेज नहीं आ पा रहा, वो साहस नहीं आ पा रहा, और इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये सारी समस्याएं आप अपने रिलेशनशिप में देख सकते हो। यानी कि अप एंड डाउन, और बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा खराब नहीं, कंफ्यूजन का थोड़ा सा समय चल रहा है, जिसमें आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कुछ डिसाइड करना है, क्या नहीं करना है? कई सारे समय जीवन में ऐसे आते हैं कि जब आप कोई फैसला ना लें वही सबसे अच्छा फैसला होता है। इसलिए ये समय बस गुजारना है, बस काटना है आपको। ना ही किसी से बहुत बड़ा प्रॉमिस कर देना है, ना ही किसी को मना कर देना है। थोड़ा सा समय गुजरने दीजिए, बीतने दीजिए। क्लैरिटी धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगी। जो लोग सिंगल हैं उनका किसी कंफ्यूजिंग इंसान से इंटरेक्शन हो सकता है, वही देखिए फिर से घूम फिर के वही कंफ्यूजन आएगी। लगेगा कि बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन हो गया है, पर फिर इंटेंशन अनक्लियर लगने लग जाएंगी। तो दिल और दिमाग के बीच में ये द्वंद्व चलने वाला है। और यहाँ पर आप न्यूज जो आ रही है ना, रील्स जो आप देखते हो, उन रील्स से भी, या फिर वो जो सोशल मीडिया पे आप टाइम कंज्यूम करते हो, उससे भी आपकी रियलिटी में काफी फर्क आने वाला है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आग लगी है बस्ती में, बाबा चल रहा है मस्ती में, ये वाला एटीट्यूड आप रखने वाले हो। यानी कि काम बहुत है, काम पाइलअप हो चुका है और काम जल्दी भी निपटाना है मुझे, पर मन सा नहीं कर रहा है, इच्छा सी नहीं हो रही, थोड़ा छुट्टी मार लेते हैं, इस तरह का मन कर रहा है। देखो भाई, शुरुआत वाले पॉइंट से ये भी रिलेटेड है कि इस टाइम
पीरियड में आप थोड़ा सा ना लेजीनेस हो रहे हो, क्योंकि आप अंदर से उतना एनर्जेटिक या उतना पावर हंग्री, या क्या शब्द मैं यूज करूं कि उतना कि चलो यार अब काम करते हैं, मैंने जो एक्चुअली में मेष राशि का एटीट्यूड होता है वो वाले एटीट्यूड से आप थोड़ा सा इधर उधर जाते हुए नजर आते हो। अगर आपकी कोई अच्छी टीम है तो वो भी आप पाओगे कि वो भी एक सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं कर पा रहे हैं, उनसे भी कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत काम करना है और कम बोलना है, और जो भी बोलना है वो स्पष्ट क्लियरिटी से बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। किसी के जुबानी वादों पर नहीं आना है कि उसने बस वर्बल प्रॉमिस कर दिए थे आपको, आपने प्रॉमिस मान लिया था, नहीं। अगर स्पेशली अगर वो ऑफिशियल कोई काम है, आपके कलीग्स, आपके बॉस, आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो मेल पर बात करिए, ऑफिशियल चैनल्स पे बात करिए। अदरवाइज अननेसेसरी आर्गुमेंट्स में, या फिर आपने कहा था भैया काम कर देना, भैया ने कहा कर देंगे, फिर भूल गए, इस वजह से भी आर्गुमेंट्स अगर हो सकती है, इसे अवॉइड करना चाहिए। धन की अगर बात करेंगे तो पैसे का मूड भी थोड़ा सा मूडी ही लग रहा है आपके लिए। सेविंग्स का प्लान बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। रैंडम खर्चे कई बार आपकी इस लाइफ में एंट्री मार सकते हैं, जो प्लान नहीं किए थे इन 15 दिनों में वो खर्चे, कि कुछ नहीं था कि चलो शायद मेरा मूड अपसेट है, शॉपिंग कर लूं तो अच्छा लगेगा, सलून में जाकर 20-25 हज़ार रुपए खर्च कर दूं तो शायद मुझे अच्छा लगेगा, दोस्तों के साथ पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, शादी में, ट्रैवल में चला जाऊं वो अच्छा लगेगा। अब इन सब अच्छा लगने के चक्कर में पैसा खर्च होगा, जो कि प्लान नहीं था, अननेसेसरी था। ऐसा ही है, अभी देखो अच्छा लग रहा है तो जरूर खर्च करो। पैसे कमाए कि इसलिए इंसान ने जीवन में, ताकि जब जरूरत पड़े तो उनसे खर्च कर सके, उनसे सुख ले सके। और पैसे कमाएंगे और सुख लेंगे, इसमें कंजूसी करने की कोई बात नहीं है। बस हाँ, ध्यान रखना कि पहले 15 दिन में इतना खर्चा कर दिया कि बाद के 15 दिन में किसी से मांगना ना पड़ जाए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो किसी विश्वासप्रद इंसान से आप अच्छी सी सलाह ले लीजिएगा, उसके बाद जाकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन लीजिएगा। इंस्टाग्राम से जो आपने एडवाइसेस ली हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी रेट बढ़ रहे हैं, यहाँ पे ले लो, ये खरीद लो, ये सारी चीजें आप प्लीज मत करिएगा। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सोच समझकर ही फैसला लेना। याद रखिएगा फिर कि शनि की 7.5 शुरू हुई है। शनि सबसे पहले दिमाग पर असर करते हैं, विचारों पर असर करते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो अकेलापन, वो लेजीनेस, वो लेथार्जी डेवलप होने लग जाएगी धीरे धीरे। तो यहाँ पर बस उस चीज का ध्यान रखना है, और इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप सत्संग सुने, कीर्तन सुने, भजन सुने, अपने घर में यूट्यूब पे लगाकर सुन सकते हैं आप, या फिर किसी ट्रस्टेड इंसान से राय मशवरा सलाह लेते रहें। स्टूडेंट्स के लिए ये जो हफ्ता है थोड़ा सा स्कैटर्ड ही इस तरह से जाने वाला है। कहाँ कहाँ बिजी थे, कितना कुछ काम किया, कुछ चल नहीं रहा है, बट मोटिवेशन फुल ऑन रह सकता है। सुबह उठकर पढ़ाई करूंगा, करते करेंगे भी, कुछ दिन करेंगे, उसके बाद कुछ दिन बिल्कुल गैप आ जाएगा, फिर वो गिल्ट ट्रिप में आप चले जाओगे। नए टॉपिक्स को समझने में थोड़ा सा पेशेंस आपको लग सकता है, डिस्ट्रैक्शन से यहाँ बचना पड़ेगा, अदरवाइज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन आपके रास्ते में यहाँ पे हैं। ग्रुप स्टडी या फिर किसी अच्छे दोस्त से कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। फोकस करने के लिए फोन एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिएगा या डीएनडी लगा दीजिएगा, और उसके बाद अपनी पढ़ाई या फिर अपना काम वगैरह करिएगा। इवन अगर आप ऑफिस में भी जाते हैं तो नोटिफिकेशन बहुत परेशान करेंगे आपको, तो काम करना, लेट्स सपोज मुझे 2 घंटे के लिए काम करना है तो मैंने वहां पे लगा दिया डीएनडी और अपना काम कर रहा हूं। अब उपाय के तौर पर रुद्राक्ष जरूर धारण करिए, और सावन का महीना इसी महीने है, जुलाई में, और अभी आप अगर रुद्राक्ष मंगाते हैं तो सावन के महीनों में आएगा। फिर उसको भगवान महादेव शंकर जी के इस पावन महीने में अभिमंत्रित कर कर आप धारण करेंगे। इस सावन के सोमवार में आप एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि मेष राशि के लिए वो अच्छा ही होता है। उसे आप अंगूठी में पहन लें, गले में पहन लें, ये आपको ओवर थिंकिंग से बचाएगा, आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा और आपके भाग्य को बढ़ाएगा, और जो महादेव के भक्त हैं उन्हें महादेव की कृपा भी दिलवाएगा। सोमवार को गंगा जल में से शुद्ध कर कर ओम नमः शिवाय 108 बार पाठ कर कर आप इसे धारण कर सकते हैं। माइंड, बॉडी और रिलेशनशिप तीनों में ही स्टेबिलिटी लाएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मेष राशि वाले सभी जातकों के लिए आने वाला 15 तारीख तक का ये पूरा टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 2 नंबर की राशि यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए। शुरुआत करेंगे सेहत से। तो हेल्थ वाइज बॉडी बोल रहा है आपसे कि थोड़ा सा आराम कर भाई, थोड़ा सा रेस्ट करो भाई। खास तौर पे मेंटली काफी सारे विचार इंटेंगल्ड हो गए हैं, जिससे कि कंफ्यूजन आ रही है माइंड में। कुछ रास्ता साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है कि होने क्या वाला है, करना क्या है, और ऐसा मन से फील नहीं हो रहा है कि ऐसा आई एम ऑन अ राइट पाथ, बिल्कुल सही जा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले आपको अपने आप को थोड़ा सा बोरिंग डेज देने पड़ेंगे, थोड़े खाली दिन देने पड़ेंगे, ताकि आपके जो विचार हैं वो सॉर्टेड हो जाएं। देखिएगा, ये जो खाली दिन है, संडे की छुट्टी होती है ना हर हफ्ते में, वो इसीलिए होती है कि आप उस दिन बोर हो सकें, उस दिन कोई और काम ना करें। क्योंकि जब आप बोर होते हैं तो आपके विचार अपने आप को सही रास्ता में कहीं ना कहीं
ढाल लेते हैं। आपका दिल आपके दिमाग के साथ मिलकर खुद ही जवाब दे देता है उन सारी कंफ्यूजन के जो आपके मन में होता है। लेकिन फिजिकल एनर्जी यहाँ पर हो सकता है कि फुल ऑन रहे, यानी कि आप काम करने में ऐसा नहीं हो रहा कि काम करने में शरीर थक रहा है, दिमाग थक रहा है, आपका बॉडी में आपको पूरी ताकत है। तो यहाँ पर जो आपकी बैटरी डेड हो चुकी है उसको पावर देने की कोशिश यहाँ पर करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी थोड़ा सा नाजुक लग रहा है, तो यहाँ पर ऑयली खाना, बाहर का खाना या रात में बिंज वॉचिंग करते करते खाना खाना, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ये आपके बीपी पे, कोलेस्ट्रॉल पे काफ़ी गहरा असर डालेगा। खासतौर पर जिनको बीपी और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम पहले से है उनको और ध्यान देना चाहिए। कोशिश करिए कि आप ठंडे पानी से नहाएं, कोल्ड वाटर से नहाएं। ऑफ कोर्स आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज ठंडे पानी से सुबह नहाना। और जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक बहुत बड़ी थेरेपी होती है। आप कोशिश करिए कि मंत्र के, जैसे कि रुद्राष्टकम है, रुद्राष्टकम सुन सकते हैं आप, लिंगाष्टकम के म्यूजिक को सुन सकते हैं, भगवान महादेव के वो जो रुद्र स्तोत्र है उसको सुन सकते हैं, हनुमान चालीसा सुन सकते हैं। कई सारे स्त्रोत हैं जो कि मन को अच्छा महसूस कराते हैं। चंद्र गायत्री मंत्र को रिपीट मोड पर आप सुन सकते हैं। डेली रूटीन में थोड़ा सा योगा, और अगर आप नेचर यानी कि हरियाली के आसपास जाना, गार्डनिंग करना, पेड़ पौधे लगाना, मिट्टी को छूना, मिट्टी पे नंगे पैर चलना, अगर आप ये कार्य करते हैं तो भी आपके अंदर जो इंटरनल कियोस मचा हुआ है वो कम होगा। रिलेशनशिप को अगर देखें तो आपका इमोशनल बैंडविड्थ फुल है, मतलब कि प्यार से बात करोगे तो और बंदा मान भी जाएगा। यानी कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा या कोई मिसकम्युनिकेशन था पहले, बहुत प्यार और स्वीटली आप बात करेंगे और फिर वो रिलेशनशिप आपका जैसा पहले था वैसे ट्रैक पर आ जाएगा। कपल अगर आप हैं, आपके पास कोई पार्टनर है तो सपोर्ट तो मिलेगा आपको। थोड़ा सा आपका जो स्पाउस है या फिर जो आपका लव पार्टनर है उसके कुछ दिन वो मूडी रहने वाला है, खास तौर पे वो सारे दिन जो 2 के मल्टीपल पे ऐड होते हैं। दूसरा दिन, ठीक है, उसके बाद 11वां दिन, फिर उसके ये 2 ही दिन आएंगे, लेकिन पूरे महीने का भी बता दूं तो 20वां दिन, 29वां दिन भी थोड़ा सा ऐसा ही जाने वाला है। जो डेट्स 9 पे ऐड होती, 9, 18, 27, इन टाइम पे आप देखोगे कि आपके पार्टनर के साथ या तो सेहत के लेकर कोई बात चल रही है या कोई मुद्दा बन चुका है, उस मुद्दे की छोटी बात का बड़ा मुद्दा बन गया, फिर लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पर पेशेंस रखना आपके लिए ठीक है, अदरवाइज कुछ ऐसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं नजर आती है, बस यही छोटे मोटे लड़ाई झगड़े नजर आते हैं। सिंगल्स के लिए ग्रीन सिग्नल वाला वाइब यहाँ पे चल रहा है। किसी आर्टिस्टिक और ग्राउंडेड इंसान से आपका कनेक्शन हो सकता है, दोस्ती हो सकती है और उसकी क्रिएटिविटी आपको अट्रैक्ट कर सकती है। बस पहली नजर में पहला प्यार हो गया इतना मत जाइएगा। थोड़ा इंसान से बातचीत करके उसको और गहराई से समझने की भी कोशिश करिएगा और क्लियर शांत रहना है, कुल मिला के सॉफ्ट रहना है और शांत रहना है, और कंफ्यूजन बहुत अवॉइड करनी है। अगर कोई रिलेशनशिप में है तो बिल्कुल क्लियरिटी से, शांत स्वभाव से, शांत टोन से आप उनसे बात कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, करियर के बारे में जानते हैं। तो ऑफिस में थोड़ा सा सीन ठीक ठीक ही नजर आता है, क्योंकि आपका बोलने का तरीका और डिसीजन मेकिंग फुल यहाँ पर मैच्योर नजर आ रहा है। लोगों को रिस्पेक्ट बढ़ रही है, इवन सीनियर्स भी आपको नोटिस कर रहे हैं, जूनियर आपको फॉलो कर रहे हैं। कई बार लगेगा कि ना वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है और कुछ चीजें सडनली चेंज कर दी जा रही हैं। आपको पहले कुछ और डायरेक्शन दी जा रही है, बाद में वो डायरेक्शन बदल के कुछ और कर दी जा रही है, और आपकी मेहनत को अलग अलग जगहों पे डाइवर्ट किया जा रहा है। बट फिर भी आप बहुत बखूबी उसको संभाल रहे हैं, जिस वजह से आपकी तारीफ वगैरह हो रही है। प्रेजेंटेशन देने का मौका मिल सकता है, कोई पिच देने का मौका मिल सकता है। यहाँ पर बस आप अपने काम को लेकर तो जैसे है वैसे ही रहिए, काम अच्छा जाने वाला है। किसी तरह का कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं नज़र आता है। और अगर आगे बढ़ा जाए और देखा जाए तो कोशिश होगी कि आप चीज़ों को माइक्रो मैनेज करने का ट्राई करेंगे। इवन खास तौर पे तब जब आपके पास आपकी टीम है, आपके नीचे लोग हैं, तो आप उनको कि तुम 9:10 पे क्यों आए, ऐसा कुछ माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तुमने सीट पर पैर रख के पैर क्यों बैठ गए तुम, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब क्या है कि ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। बस मन में ये रखिए कि अगर आपका कोई जूनियर स्टाफ है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो काम करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, चाहे वो लेट कर काम करें, चाहे खड़े होकर काम करें या सर के बल खड़े होकर काम करें, काम करने से मतलब है। फाइनेंसेस को अगर देखा जाए तो फाइनेंस जोन में स्टेबिलिटी ही नज़र आती है। इंपल्सिव खर्चे थोड़े बहुत ही हैं, और जो ट्रैप की तरह कभी लगेगा भी कि हाँ यार ये ट्रैप में मैं फंस गया, लेकिन आप वहाँ से जल्दी बाहर भी निकल आओगे। जैसे कि बस ये लास्ट चीज़ है, ये लास्ट इस बार शॉपिंग कर लूँ, अब फिर मैं 2 महीने तक बिल्कुल शॉपिंग नहीं करूँगा। ये क्या, ये आप अपने आप को ही गुमराह कर रहे हो, ठीक है, आप करोगे बाद में भी जाकर। इसलिए कोशिश करिए कि अभी सेविंग्स कर लीजिए। कोई पुराना पैसा या फिर इनहेरिटेंस से जुड़ी बात सामने आ सकती है, पेपर वर्क ध्यान से देखिएगा। कोई भी सिग्नेचर अचानक से कहीं भी मत कर दीजिएगा, किसी के कहने पे मत कर दीजिएगा। हाँ, आपने किसी को उधार दिया था तो वो वापस आना, प्रॉफिट हो जाना, आपने जो इन्वेस्ट कर रखे थे वो चलता रहेगा आपका। तो फाइनेंस का मामला ठीक ठीक चल रहा है। सारे खर्चे आपको ऐसे लगेंगे कि यार ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, पर क्या सच में ज़रूरी है, ये डबल चेक आपको करना पड़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, टॉरस स्टूडेंट हैं, तो विद्यार्थियों
के लिए ये हफ्ता एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का हफ्ता जाने वाला है। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे, लोगों की मदद मिलेगी, आपको इवन ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको ये एग्जाम देना है या नहीं देना है, आपको इस कॉलेज में जाना है या नहीं जाना है। आपके मन में किसी सीनियर की वजह से या किसी वीडियो की वजह से, किसी माध्यम से वो क्लैरिटी जिसको आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे वो आपको मिलेगी। यहाँ पे जो ओल्ड टॉपिक्स रिवाइज करने में से भी क्लैरिटी मिलेगी और फ्यूचर प्लानिंग स्ट्रांग बनेगी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर हायर स्टडीज को लिए सोच रहे हैं उनको रास्ता बहुत साफ और क्लियर नजर आएगा। जो विद्यार्थी विदेश जाने की सोच रहे थे उनके लिए टाइम अभी उतना ठीक नहीं है, इसलिए अच्छे से कुंडली दिखाकर ही ये फैसला आपको लेना चाहिए। कभी कभी आपको लगेगा कि मेरा मोटिवेशन लो हो रहा है, वो आमतौर पे 10 तारीख से 15 तारीख का वो जो समय है उस समय आपको ये लग सकता है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। बस डिसिप्लिन के साथ अपना काम करते रहिए, आपको कोई नहीं रोक सकेगा, आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। यहाँ पर एक रेमेडी जो रुद्राक्ष से रिलेटेड है, क्योंकि सावन का महीना आने वाला है और इस सावन के महीने में कोशिश करिए कि 6 मुखी रुद्राक्ष आप जरूर धारण करिए। ये शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ होता है और वाणी, आकर्षण, स्वास्थ्य और रिलेशनशिप में संतुलन लाता है। धारण की विधि बस सिंपल सी है कि आप या तो सोमवार को या फिर शुक्रवार को, जो कि शुक्ल पक्ष में आएगा, गंगा जल से इसे शुद्ध कर ओम ह्रीम हुम नमः इस मंत्र का जाप करेंगे 108 बार। फिर आप इसे एज अ पेंडेंट या फिर आप इसे ब्रेसलेट के तौर पर भी पहन सकते हैं। ये आपकी हेल्थ में और इमोशनल बैलेंस लाने में और आपके धन की स्थिति को भी मजबूत करता है। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए आने वाला 1 से 15 जुलाई का टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तीसरे नंबर की राशि यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए आने वाला ये समय। मिथुन राशि वाले जातकों, अब मिथुन राशि के अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस हफ्ते ना आपकी हेल्थ थोड़ा अप डाउन आप देख सकते हो। मेंटली एक्टिव है लेकिन बॉडी उतना ज्यादा साथ नहीं दे रही, बॉडी आपकी कंप्लेन कर सकती है, जैसे कि नींद पूरी ना होना, डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाना, रैंडम एंजाइटी की वेव आपके अंदर, एकदम से घबराहट होने लग गई अचानक से, इस तरह के कुछ सिम्टम्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया है तो हेडेक या फिर इरिटेशन भी आंखों में हो सकती है। पाचन तंत्र जो है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वो भी सेंसिटिव बना हुआ नजर आता है। तो बाहर का खाना, चटपटा खाना, ज्यादा मसालेदार खाना थोड़ा अवॉइड करिएगा। सावन का महीना भी है तो हल्का और सात्विक भोजन करिए, रात में खिचड़ी खाकर सोइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अर्ली मॉर्निंग वॉक, 15 मिनट गाइडेड मेडिटेशन करने से भी काफी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको बस जो मसालेदार थॉट्स है ना उनसे भी कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, पर वो दिमाग में एसिडिटी होती है, तो दोनों का ही डिटॉक्स आपको करना पड़ेगा। आपको कई सारे ऐसे खुरापाती ख्याल आने वाले हैं, ठीक है, कि ये कर देता हूँ, अफेयर कर लेता हूँ, या फिर बॉस को बेवकूफ़ बना देता हूँ, यहाँ से वो पैसा ले लेता हूँ, कुछ ग्रीडी थॉट्स आने वाले हैं। इस ग्रीड में नहीं फंसना है, अदरवाइज ये टेम्परेरी हो सकता है, आपको सुख दे पर फ्यूचर में या आगे वाले समय में आपको थोड़ा सा संकट भी दे सकते हैं। रिश्तों में इस हफ्ते का मूड ये है कि अनसेड बातें और हाफ रीड टेक्स्ट का फुल ब्लोन ड्रामा देखने वाले हो आप। केतु और मंगल की प्रेजेंस बनी हुई है चार्ट ट्रांजिट में साथ में, और ये मंगल और केतु काफी लोगों की लड़ाइयां करवा रहे हैं रिलेशनशिप में, काफी ब्रेकअप्स एंड ऑल ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। जून से जुलाई में भी ये चीज आप एक्सपीरियंस करोगे, वो चीज सबसे ज्यादा मिथुन राशि एक्सपीरियंस कर रही है इसी में। इसलिए सबसे जरूरी है कि खास तौर पे आपका अगर कोई पार्टनर है ना तो उससे इमोशनली जितना बेहतर कनेक्ट कर सके उतना करिए। और जब आप अपने पार्टनर से मिलने जाएं तो फोन बंद करके मिलने जाएं, फोन को स्क्रीन ऐसे टेबल पे नहीं रखना, उसको जेब में रख लीजिए ताकि उसको लगे कि यार आपका पूरा अटेंशन सिर्फ उसी की तरफ है, और पेशेंस के साथ आगे बढ़िएगा। ओवर रिएक्ट करने से बचना पड़ेगा। अगर आप कमिटेड हैं तो इस वीक ओपन डायलॉग करने से क्लैरिटी मिलेगी, और अगर आप सिंगल हैं तो थोड़े दिन और सिंगल रहिए और थोड़ा विचार करिए, फिर कोई व्यक्ति आपको जीवन में जरूर मिलेगा जो पहले से ही अननोटिस करते थे आपको। जो लोग आपको देखते थे पर कभी उन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया, अब ऐसे लोग भी आपके ऊपर ध्यान देने लगेंगे, और आपका एकदम से इंटरेस्ट ज्योतिष सीखने में, अंक ज्योतिष सीखने में या वास्तु सीखने में भी बढ़ने वाला है। कुछ एक नई स्किल जो कि थोड़ी मिस्टिकल है, जो आमतौर पर आपके घर में किसी ने नहीं सीखी पर आपका वो सीखने का मन करेगा। रिलेशनशिप में खासतौर पर की बात बिगड़ सकती है तो टेक्स्ट करते समय टेक्स्ट करना थोड़ा अवॉइड करिए और वॉइस नोट भेज दीजिए या वीडियो कॉल करिए। उससे आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो ज्यादा बेहतर क्लियर तरीके से सामने वाले को समझ में आएंगे। कई बार जो हम शब्द लिखते हैं उससे हमारे इमोशन एक्सप्रेस नहीं हो पाते। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस हफ्ते आपके करियर का मंत्र है कि थिंक डीप, स्पीक लेस, डिलीवर मोर। काम की इस दुनिया में जो आपका साइलेंट मोड है वो एक्टिव रहने वाला है। बॉस या फिर क्लाइंट्स आपसे क्लैरिटी एक्सपेक्ट करेंगे और आप स्मार्टली उसे हैंडल भी कर ले जाएंगे। जो लोग कंटेंट, स्ट्रेटेजी या काउंसलिंग जैसे करियर से रिलेटेड या किसी तरह के क्रिएटिव रोल से उनका काम जुड़ा हुआ है, उनके लिए ये आने वाला समय काफी प्रोडक्टिव होने वाला है। उनके एक के बाद एक आइडियाज, एक के बाद एक प्रोजेक्ट हिट होंगे, और इवन
जो प्लान है उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं, उसका रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। यहाँ पे आने वाला ये हफ्ता आपके करियर के लिए सीनियर से तारीफ मिलना, इन्फ्लुएंशियल लोगों से मुलाकात हो जाना, आपके काम को दुनिया नोटिस करे, उसका अप्रिशिएशन आपको मिले और एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी, नया अपॉर्चुनिटी का विंडो भी ओपन हो रहा है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे कम बोलना है और काम करना है ज्यादा। इस हफ्ते आपके काम का वेट आपके शब्दों से ज्यादा होने वाला है, यानी कि दिख रहा है ना, काम दिख रहा है, वो बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसे का सीन तो इस हफ्ते कुछ ऐसा है कि सटल गेन्स थ्रू स्मार्ट ऑब्जर्वेशंस आपको हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा आइडिया या स्किल जो आपने कैजुअली कभी सीखा था, उसका भी आपके काम में और पैसे कमाने में यूज आते हुआ आप देखोगे। कंसल्टेशन या साइड हसल या पार्ट टाइम इनकम कुछ क्रिएट करना, ओल्ड इन्वेस्टमेंट जो आपने की थी, पेंडिंग कोई रिफंड था, पैसे उधारी में दिए थे, ये सारी चीजें निकल कर आपके साथ आ सकती। तो पैसा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, इवन अनएक्सपेक्टेड पैसे आते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कोई साइड में बड़ा बिजनेस सेट हो गया, नो, समथिंग छोटा मोटा है लेकिन वो हो रहा है और उससे आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज आगे जाकर बड़ी हो सकती है। लग्जरी या फिर कंफर्ट में आपके खर्चे होने वाले हैं, वो आपको अट्रैक्ट भी करेंगे और दिल खोल के करिए, जिंदगी आपकी है, खर्चे करने के लिए पैसे कमाता है इंसान। आपके आसपास वाले लोग कह सकते हैं कि क्या जरूरत है, तुम तो बस इंपल्सिव बाइंग कर रहे हो। नहीं यार, कर रहे हो, अच्छा है, कुछ खराब नहीं है उसमें। वेल्थ के लिए एक मंत्र आपको देना चाहूंगा कि जितना स्मार्टली आप अर्न करेंगे उतना ही कामली आप इन्वेस्ट भी करना सीखिए। स्पेंड करिए पर इन्वेस्ट भी करना सीखिए। इसके कोर्सेज भी होते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे सब लोगों ने बताई है कई सारी बातें, उसको समझिए और उसको अपनाने की कोशिश करिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई का ग्राफ यहाँ पर ठीक ठीक बैलेंस ही नजर आ रहा है, अप एंड डाउन ज्यादा नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन में थोड़े से बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी कभी हाइपर फोकस मोड भी ऑन हो जा रहा है, तो कभी कभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और विद्यार्थी का जीवन है, ये सब अप एंड डाउन लगे ही रहते हैं, डोंट, तो यहाँ पे ज्यादा चिंता नहीं करनी है आपको। ये प्लैनेटरी रोलर कोस्टर है, ये बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। ग्रुप स्टडी या फिर किसी फ्रेंड से डिस्कशन करना आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है। जो सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आते हैं, जिनमें थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, उनको एक नए अंदाज से हो सकता है कि आपका दोस्त आपको समय से समझा दे। पब्लिक स्पीकिंग, डिजाइन, कम्युनिकेशन या फिर क्रिएटिव राइटिंग में अगर आपका कोई काम है तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। और इस समय जितने लोगों के साथ आप अपनी बातें, यानी कि जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, उनको अगर आप शेयर करते हैं, जो स्टूडेंट है उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो मत करिएगा, अगर आप विद्यार्थी हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा। आपको नया एक आयाम सुनने को मिल जाएगा अपने ही दोस्तों से, अपने ही टीचरों से, अपने ही जो आपके गाइड हैं, पेरेंट्स हैं, इवन उनसे भी। तो यहाँ पे सुननी सबकी है और लेकिन उसके बाद करनी अपने दिल और दिमाग की ही है। अब एक विशेष उपाय भी आपके लिए बता देता हूँ। सावन का महीना आने वाला है, तो इस सावन के महीने में बुद्धि, वाणी और मानसिक क्लैरिटी आपकी बनी रहे तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष को जरूर धारण करिएगा। उसके स्पर्श मात्र से ही जो बुद्ध देव हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा उनके लिए भी एक अच्छा रिजल्ट देता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बुधवार को भगवान श्री गणेश को हरे रंग की जो दूब होती है वो भी चढ़ा सकते हैं। इवन तुलसी माता पर भी दिया जलाना आपके लिए एक अच्छा उपाय रहेगा। यहाँ पर आप एक मंत्र है ओम ह्रीम नमः, इसका 21 बार जाप अगर करते हैं तो भी उसका बेहतर रिजल्ट आपको इन 15 दिनों में देखने को मिलेगा। ये उपाय आपके लिए, आपका जीवन अच्छा जाए, सरलता से जाए, सुगमता से जाए, जिस काम में आप हाथ डालें वो सफल हो जाए, इसके लिए है। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए आने वाला समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के सभी जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। कर्क राशि के लिए 1 से 15 जुलाई का ये टाइम पीरियड। कर्क राशि वाले जातकों, अगर बात करें इस हफ्ते में आपकी सेहत की, तो एनर्जी का मीटर कभी कभी बहुत हाई और कभी कभी एकदम ही लो है, बीच में हो ही नहीं रहा है कुछ। थोड़ा इमोशनल ओवरलोड फील हो सकता है, स्पेशली जब आप ना काम कर रहे हो, करियर जॉब में जा रहे हो, वर्कलोड ज्यादा है और घर की टेंशन भी आपको सता रही है। माइंड का काम रखना सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज यहाँ बनता हुआ नजर आता है। पर साथ ही सबसे बड़ा वेपन भी, कुछ लोगों को नींद की दिक्कत जैसे डाइजेशन इश्यूज भी यहाँ पर प्रॉब्लम करते हुए नजर आते हैं। और हल्का सा बैक एक हो रहा है, पीठ में दर्द होना, या फिर अगर आपका कोई पुराना हड्डियों का दर्द था वो वापस आ जाना, ये भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। स्पेशली उन लोगों के लिए जो खास तौर पे मूव ज्यादा नहीं करते, एक ही जगह बैठकर अपना काम करते रहते हैं, उनके लिए हड्डियों का दर्द बढ़ सकता है। अब अगर डेली रूटीन की आपको बात किया जाए तो डेली रूटीन लगभग स्टेबल करने की कोशिश आप करेंगे और
ट्राई बहुत मारेंगे कि मैं मेडिटेशन भी करूं, मैं खाना भी खाऊं, मैं काम पे टाइम पे जाऊं, टाइम से सो भी जाऊं। कई बार आपकी ये कोशिशें सफल भी होंगी, कई बार असफल भी हो जाएंगी, पर आप लगे रहिए। और पानी पीना मत भूलिए, अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए। पानी कम पिया तो यहाँ पर मूड भी ऑफ रहेगा, सेहत भी ठीक नहीं रहेगी, तो पानी आराम से यहाँ पर पीते रहिए। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो कर्क राशि वाले नेचुरली इमोशनल होते हैं, और इस हफ्ते ये सेंसिटिविटी और ज्यादा शार्प, ये सेंसिटिविटी आपकी और ज्यादा बढ़ सकती है। किसी क्लोज फ्रेंड या फिर पार्टनर के एक कमेंट से भी आपका पूरे दिन मूड ऑफ रह सकता है, पर रिएक्ट करने से पहले आपको एक बार लंबी सांस लेनी चाहिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक बार क्या, जब मन करे तब तब। जो लोग भी आप में से इमोशनल ओवरथिंकर होते हैं ना, अपने ब्रेथ पे काम करिए, ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी फिर लगती नहीं है। यहाँ पर आपके लिए जो कमिटमेंट है वो इश्यूज लग सकता है कि यार तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसा करोगे वैसा करोगे, लेकिन अब तुम कर नहीं रहे। कमिटमेंट के साथ साथ कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट लगेगा, और इस सॉफ्ट टोन में अपने पार्टनर से बात करना, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अगर हो भी जाए मान लीजिए तो उसे क्लियर कर लीजिएगा। मैरिड लोगों के लिए एक छोटी सी रोमांटिक जेस्चर या फिर शेयर्ड मेमोरी रिवाइव करना काफ़ी हीलिंग साबित होगा। सिंगल्स, जो लोग अकेले हैं, आप किसी ऐसे इंसान से अट्रैक्ट हो सकते हो जो इमोशनल और मैच्योर दोनों है। वो आपका ना मम्मी की तरह ख्याल रखता है, पापा की तरह ख्याल रखता है, ऐसा वाला कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है। बस ध्यान रखें कि जो बॉन्डिंग है वो स्लो आगे बढ़े। बहुत जल्दी से प्यार हो गया, बहुत जल्दी से एक दूसरे के लिए कस्में खाने लग गए, वो रियल नहीं है। तो स्लो प्यार बढ़े, वो ज़्यादा रियल है आपके लिए। करियर की अगर बात करें तो ये हफ्ता काफ़ी लो की हसल वाला होने वाला है, और इस मोड में आप रहने वाले भी हैं कि ज़्यादा दुनिया को दिखाई नहीं देना है, पर अपने काम में लगे रहना है। आप बाहर से हो सकता है चिल भी दिख रहे हो लोगों को, पर अंदर से आपके अंदर एक आग लगी हुई है कि प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूशन करना है, इसके बाद ये करना है, वो करना है। तो अंदर से वो लो की रहकर आप अपना काम करते रहोगे। ऑफिस में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे डिसिप्लिन और डिटेल पर फोकस के लिए। बस एक वार्निंग है आपके लिए कि किसी के लिए एक्स्ट्रा काम करने का प्रेशर ना लें, अपना काम पहले करें, और ये बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ेगी, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नेटवर्क बनाना या किसी पुराने प्रोफेशनल कनेक्शन से दोबारा बात करना फ़ायदा दे सकता है। तो पुराने कलीग का फ़ोन आए, पुराने बॉस का फ़ोन आए तो उठा लेना है एक बार, क्या पता काम की बात कर रहा हो। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो इंट्यूशन पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। आपको जो लग रहा है कि जो आइडिया है यार ये क्रेजी है, थोड़ा ये तहलका मचा सकता है, वायरल हो सकता है, तो उस पर काम जरूर करिएगा। मनी की बात करेंगे तो थोड़ा सा इंपल्स स्पेंडिंग का मूड यहाँ पर आ सकता है, लाइक कंफर्ट फूड, गिफ्टिंग या होम डेकोर का खर्चा भी आप देख सकते हैं, लेकिन बजट पे कंट्रोल रखना जरूरी होगा। अगर किसी इन्वेस्टमेंट या फिर रिफंड या सैलरी रिलेटेड कोई डिले चल रहा था तो वो अब इसी 15 दिनों में सॉल्व हो जाएगा, और आपको रिलीफ भी मिलेगा। और यहाँ पर इवन अनएक्सपेक्टेड जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो भी सामने आते आते रह जाएंगे, कुछ आएंगे एक दो, ज़्यादा नहीं आएंगे, तो सब मनी आपकी सेव भी हो जाएगी। स्पेशली आपका जो ज़्यादा खर्चा है वो परिवार पे होने वाला है, फैमिली पे, फैमिली के डिज़ायर पूरे करने में यहाँ पर होने वाला है। एक छोटी सी एडवाइस रहेगी कि अपना इमरजेंसी फंड बनाकर रखिएगा, बफर बनाकर रखिएगा, और सिर्फ अभी इस 15 दिन के लिए नहीं, पूरे जुलाई के लिए और अगस्त के लिए भी वो काम आने वाला है आपके लिए। यहाँ पर किसी भी तरह के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले जो एजेंट है ना उसकी बातों पे मत मानना, खुद से यूट्यूब पे रिसर्च कर लीजिएगा। और आजकल तो एआई आ गया, एआई से आप पूछ लो इस पॉलिसी में क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, वो सब पता चल जाता है आपको। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो फोकस इंप्रूव हो रहा है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स क्रिएटिव या फिर लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट में हैं उनके लिए ये वीक काफ़ी प्रोडक्टिव जा रहा है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, कुछ और फ्रेंच सीख रहे हैं, उनके लिए ये हफ्ता काफ़ी प्रोडक्टिव जाने वाला है। प्रेजेंटेशन, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना, नए टास्क या नई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपना समय देना, ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। तो और इस सब का फ्रूटफुल रिजल्ट भी आपको मिलेगा। बस एक दिक्कत हो सकती है कि पर्सनल लाइफ या फिर इमोशनल जो डिस्ट्रैक्शन आप फील कर रहे हो उसका थोड़ा इंपैक्ट आपके कॉन्सेंट्रेशन पर आ सकता है, पर जिंदगी है, चलता है, होता है, आगे बढ़ जाएगी। सो स्टडी जोन अलग बना लीजिए। बस पढ़ाई, घर वाले जैसे बीच में आ जाते हैं, दरवाजा खटखटा देते हैं, तुमको बोल दो कि पढ़ रहा हूँ मैं अभी मुझे 1 घंटे 2 घंटे तक मत डिस्टर्ब करना, और फ़ोन बंद करके पढ़ाई करिए। मैं तो फ़ोन से ही पढ़ाई करता हूँ, तो हाँ डीएनडी वगैरह भी लगाना आता होगा ना, एयरप्लेन मोड, वैसे पढ़ाई कर लेना आप। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम नहीं है। कंसिस्टेंसी आपकी पीछे बिगड़ी हुई थी जिस वजह से अभी रिजल्ट में आपको डर लग सकता है। अब एक उपाय जो आप जरूर करिएगा, सावन का महीना आने वाला है तो हर सोमवार को कोशिश करिए कि आप महादेव के मंदिर जरूर जाइएगा, और सोमवार को आप व्रत भी जरूर रखिएगा। एक स्टील या लोहे के किसी बर्तन में सफ़ेद फूल डालकर थोड़ा सा दूध उसमें मिलाकर महादेव के ऊपर आप जाकर जल अर्पित भी करिए, और मंत्र पढ़िए, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र को 21 बार पढ़कर और वो जल आप महादेव पे
चढ़ा सकते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर आइएगा। कोशिश करिए 5 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण कर सकते हैं तो जरूर आपको इस सावन के महीने में 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सिर्फ अभी नहीं, आने वाले पूरे साल आपको ब्लेस करता रहेगा। तो ये था कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए आने वाला जुलाई के 15 दिन। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के सभी जातकों के लिए कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए आने वाले ये 15 दिन। सेहत से अगर शुरुआत करें तो जज्बात थोड़े से हाई हैं, एनर्जी भी स्काई में है, यानी कि इमोशनल हो रखे हैं काफी, और उस इमोशन के चक्कर में काम करने के लिए एनर्जी भी बॉडी पूरी प्रोवाइड कर रही है। इस हफ्ते आपके अंदर एक अनस्टॉपेबल वोल्केनो जैसा लावा नहीं निकलता, उसमें ऐसी एनर्जी भी आप फील करोगे कि लाओ क्या क्या काम करने हैं। इवन अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपने सोचा है कि ये जुलाई के महीने में ना तो मैं तो फोड़ डालूंगा, जो मैंने जून में नहीं फोड़ पाया मैं वो यहाँ फोड़ लूंगा। पर क्या ये एनर्जी सही डायरेक्शन में है, कहीं गलत डायरेक्शन में या गलत चीज़ों पे या ओवर प्रॉमिस तो कहीं आप नहीं कर रहे हो, इस पर ध्यान देना है। गुस्सा भी इसीलिए बढ़ जाएगा आपका, एंजाइटी भी ट्रिगर हो जाएगी क्योंकि आप इतना प्रॉमिस कर लोगे अपने आप से और वो प्रॉमिस जब पूरे नहीं होंगे तो आप एंजाइटी के शिकार हो जाओगे। कमर और पेट के एरिया में थोड़ी सी टफनेस, ड्राइनेस या टाइटनेस फील हो सकती है, सो अवॉइड करिए। आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन अपनी बॉडी पे देना थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। यहाँ पर योगा और लाइट हल्का सा वर्कआउट ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करने से इस 15 दिन में आपको बचिए, अदरवाइज वो आपकी हड्डियों पे और मसल्स पे पेन क्रिएट कर सकता है। स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा योगा करते हैं तो बला आसन या वक्र आसन करते समय आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा माइंडफुलनेस और स्क्रीन डिटॉक्स पर भी काम कर लीजिए तो मज़ा आ जाएगा, वरना ओवर थिंकिंग और स्लीपलेस नाइट्स आपका वेट कर रही हैं, आने वाली हैं। डिटॉक्स वाटर या फिर हल्के खाने से डाइजेशन भी आपका ठीक रहेगा, इंप्रूव रहेगा। देखिए हो क्या रहा है ना, सिंह राशि में भी काफ़ी कुछ मचा हुआ है, केतु भी आ चुके हैं, मंगल भी वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है। तो सिंह राशि वाले लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि केतु अक्सर झगड़े, लड़ाई और कंफ्यूजन, क्लैरिटी ना होना, बहुत ज़्यादा कुछ और चाहिए जीवन में, या अपनी करियर को, अपनी पर्सनल लाइफ को एक इमेजिनरी दुनिया की तरह सोचना पर रियलिटी तो उससे दूर है, फिर कंफ्यूज हो जाना, एंजाइटी हो जाना, दुखी हो जाना। तो ये सब अप एंड डाउन सिंह राशि वाले अभी नहीं, पिछले जून में भी एक्सपीरियंस किया और अभी भी करेंगे ही, और इसकी इंटेंसिटी समय के साथ बढ़ेगी ही। इसके लिए एंड में जब मैं एक रेमेडी बताऊंगा वो आप जरूर करिएगा। और अभी अगर आपके रिलेशनशिप की बात करें तो दिल है कि मानता नहीं, रिश्तों में इमोशनल इंटेंसिटी हाई होने वाली है। आप खुद भी ओवरथिंक कर रहे होंगे और दूसरे के रिएक्शन भी ज्यादा दिल पे ले रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा इसका? छोटी बात से बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको कि जब आप वनरेबल हो, अपनी फीलिंग्स क्लियरली बता नहीं पा रहे हो, तभी असली कनेक्शन बनता है। तभी आपका जो पार्टनर है ना वो आपसे कहता है कोई बात नहीं, तुम कह नहीं पा रहे हो पर मैं समझ सब रहा हूं, इसलिए। और वहां पर ईगो की जगह नहीं होती है। तो अगर ईगो बीच में आ रही है आपके पार्टनर के मन में, रिलेशनशिप में, तो ठीक बात नहीं हो रही है, और पार्टनर ठीक है या नहीं उस पर सवाल उठाना चाहिए आपको। यहाँ पर बैलेंस बनाता हुआ आपका पार्टनर नजर आ रहा है और आपसे ज्यादा मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग होता हुआ नजर आ रहा है। सिंगल्स के लिए किसी मिस्टीरियस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, जो उम्र में बड़ा है, दूसरे कम्युनिटी का है, दूसरे देश का है, उसकी हैबिट्स मुझसे बिल्कुल अलग हैं, वो उसकी ज़िंदगी के बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, बस एक ही पहलू जो उसने दिखाया है उसी को हम जानते हैं और उसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये अट्रैक्शन टेम्परेरी है, ये केतु का एक बहकावा है आपके लिए, बच के रहना चाहिए। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ध्यान दें तो बॉस मोड ऑन चल रहा है, आप स्पॉटलाइट में हो और सबको पता है कि आप ना, आपके डिसीजन, आपके काम पे सबकी एक्चुअली नज़र है। कई लोग तो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, कई लोग आपको उठते हुए भी देखना चाहते हैं। यहाँ पर जो आपकी लीडरशिप स्किल्स हैं वो काफ़ी काम आने वाली हैं, पर ईगो को मैनेज करते हुए चलना है आपको। किसी प्रोजेक्ट में आपकी फाइनल अप्रूवल या फिर डिसीजन मैटर करेगा तो पेशेंस और डिप्लोमेसी दोनों को साथ साथ रखना है। कई सारे लोग ना चुगली करने आएंगे इस बार आपके सामने, वो गॉसिप करने की कोशिश करेंगे, आपके मुंह से कुछ गॉसिप निकालने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या लगता है कि इस ऑफिस में सबसे कम काम कौन करता है, और आपने गलती से अपना मुंह खोल दिया, किसी का नाम ले लिया, फिर वो उसको बताएगा, फिर वो उसको बताएगा, और इस तरह से आपके खिलाफ पॉलिटिक्स का इन्वायरमेंट तैयार हो जाएगा। और आप कह भी नहीं सकते हो कि मैंने बोला नहीं था, आपने बोला था पर इतने दिल या शिद्दत से नहीं बोला था, लेकिन उसका परेशानी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ कलीग्स या फिर पार्टनर के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, वहाँ काम माइंड और म्यूचुअल एस्पेक्ट का फॉर्मूला अपनाना ही बेहतर रहेगा। किसी को डोमिनेट नहीं कर पाओगे आप, और करना भी नहीं चाहिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके चार्म से अट्रैक्ट होंगी, यानी कि आप बातें ऐसी कर रहे हो, काम करने का स्टाइल ऐसा दिखा रहे हो कि आपको ज्यादा जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी, पर उनको ले लीजिएगा। ये जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं ये फायदेमंद है आपके लिए। मनी के बारे में अगर बात करें, पैसे के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पर गेम स्ट्रांग नजर आता है। इंपल्स
को कंट्रोल अगर कर ले गए आप, वैसे मुश्किल है कि कर पाएंगे। फाइनेंशियली ये फेज काफ़ी अच्छा और प्रॉमिसिंग होने वाला है। किसी पुरानी डील का पेमेंट आ जाना, किसी पुराने पैसे का रीपेमेंट या रिफंड आ जाना आपके इनकम को यहाँ पर इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो फोकस करिए, डिस्ट्रैक्शन को नमस्ते बोल दीजिए। दिमाग देखो डिस्ट्रैक्ट बहुत रहोगे। केतु आया ना राशि के अंदर, जहां चंद्रमा बैठा है आपके ऊपर, उसके ऊपर केतु आया। मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, मुझे अपनी लाइफ में ये नहीं चाहिए, फिर भी मुझे ये करना पड़ रहा है, तो दिमाग काफी तहलका मचाएगा, काफी क्रिएटिव कह रहा हूँ, काफी कलेश क्रिएट करेगा आपके लिए। आपकी जो क्रिएटिव आइडियाज हैं उनको पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं करने देगा आपको। जब आप काम करने बैठ रहे हैं तभी लोगों को आपकी याद आ रही है, वो फोन कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं और फिर बातें लंबी खिंच जा रही हैं। ये सारी चीजें आपका टाइम वेस्ट करेंगी। पर अगर आप रूटीन के साथ कि आज यार ये दिन में ये 2 काम तो मुझे करने ही करने, उसके बाद मैं घूमूंगा या बातें करूंगा, इस तरह का अगर आप माइंडसेट बनाते हैं तो अच्छा है। आप किसी तरह से आर्ट, डिजाइन, राइटिंग या किसी एक्सप्रेसिव फील्ड में अगर की पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हैं अगर वहाँ के खासतौर पे, तो गोल्डन टाइम है, बढ़िया टाइम है, अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन एंड क्लैरिटी दोनों मेंटेन करना आपके लिए बेहतर रहेगा। माइंड को स्टेबलाइज करने के लिए अर्ली मॉर्निंग स्टडी सबसे बेस्ट रहने वाली है। एक उपाय जो कि आपको जरूर करना चाहिए, सावन का महीना आ गया है तो 1 मुखी या फिर 3 मुखी रुद्राक्ष में से कोई भी एक रुद्राक्ष आप पहले तो खरीदिए सावन के सोमवार के दिन, उसको जरूर धारण करिएगा। ये सिर्फ अभी नहीं, आने वाले पूरे टाइम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, गंगा जल से शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाना आपके लिए बेहतर है। मंत्र है ओम ह्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आप करें 11 बार। इस मंत्र का जाप करने से आपको सूर्य बलवान होगा, जो कि आपकी राशि के मालिक है। जब सूर्य बलवान होता है तो राजा साहब के पास जब ताकत आती है तो बाकी सब प्रजा, राजा, मंत्री कुछ नहीं कर पाते। तो सूर्य को जरूर जल चढ़ाइए, महादेव की कृपा आपको मिलेगी, सूर्य की कृपा आपको मिलेगी। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए आने वाला ये पूरा समय। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसा जाएगा 1 से 15 जुलाई का समय कन्या राशि के सभी जातकों के लिए। कन्या राशि वाले जातकों, शुरुआत करेंगे आपके सेहत से। तो इस हफ्ते आपकी जो बॉडी है आपसे ना खुद टाइम मांग रही है, थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा डिटॉक्स और थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस मांग रही है। शनि की दृष्टि से कभी कभी लो एनर्जी फील करेंगे, डाइजेशन की प्रॉब्लम भी इशू बनाएगी आपके लिए, लेकिन उससे भी बड़ी इशूज आपके लिए एंजाइटी बनने वाला है। हो सकता है कि कई लोग इस बार आपसे मिलें और आपको काम दें, आपको काम बताएं और फिर आप उस काम को अगर मना कर दो तो फिर वो आपको गिल्ट ट्रिप में डाल देंगे। यहाँ पर लेट नाइट ओवर थिंकिंग भी आपको परेशान कर सकती है, उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। और माइंड में जो विचार चल रहे हैं अगर वो तंग कर रहे हैं तो उन्हें लिखना शुरू कर दीजिए, उनको राइट डाउन करिए। माइंड और बॉडी दोनों को ग्राउंड करने के लिए आपको हल्का सा योगा और रात में दूध या दूध से बनी चीजें खाना अवॉइड करना चाहिए। रोज सुबह झूठे मुंह 1 चुटकी हल्दी आपको अपने जीभ पे रखने से भी काफी हेल्थ वाइज आपको रिलैक्स मिलेगा। हल्दी बहुत बड़ी रेमेडी होती है। रेमेडी क्या, जड़ी बूटी है एक तरह से, वो आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा असर करती है। कोशिश करते रहिएगा कि काम तो आप करें लेकिन छोटे छोटे ब्रेक्स बिल्कुल ना भूलें और किसी के भी गिल्ट ट्रिप में आपके डालने की साजिश में आपको नहीं फंसना है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिश्ते स्लो कुक्ड जैसे चलेंगे, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग से ही असली फ्लेवर आपका निकलेगा। वहां पर शनि का असर आपके बॉन्ड पर भी पड़ने वाला है और यहां पर आप कितने मैच्योर हैं, आपका पार्टनर कितना मैच्योर है, इस पर इसका टेस्ट होने वाला है। अगर कमिटेड हैं आप तो पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो रिश्ते और गहरे होंगे। सिंगल्स के लिए कोई काम, ग्राउंडेड या फिर मैच्योर वाइब वाला इंसान अट्रैक्ट कर सकता है। लाउड नहीं लेकिन रियल कनेक्शन बनाने के चांसेस अभी सिंगल्स के लिए काफी हाई चल रहे हैं। बातचीत में क्लैरिटी रखनी जरूरी है। जो आप सोच रहे हो उसको घुमा फिरा के नहीं कहना, सीधे सीधे बोल देना है, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान ही होगा। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो थोड़ी सी बॉस वाइब्स ऑन हो रखी हैं आपकी। आपके मन में चल रहा है ना कि अगर मैं मालिक बनता, बॉस बन जाऊं तो इन सबको मैं बताऊं कि कैसे काम करना है। ईगो नहीं लाना है, आपको यहाँ पे कोलैबोरेशन करके ही आगे बढ़ना है। गुरु का सपोर्ट आपको मिल रहा है इसलिए आपके आइडियाज लोग सुनेंगे, समझेंगे भी और सीरियसली भी लेंगे, लेकिन उस पर एग्जीक्यूशन या उसके लिए कोई फंड एलोकेट कर देना ऐसी चीज नहीं होगी। क्लाइंट मीटिंग्स में पिच या फिर प्रपोजल में आपकी बात वेटेज लेकर आएगी, लेकिन यहां पर बस एक ही कॉशन है कि मल्टीटास्किंग, ओवर कमिटमेंट से अपने आप को इस टाइम में बचाना है। आपको हर काम में आपका फोकस, हर काम में आपका 100%, मल्टीपल काम, इनमें आपको अपने आप को नहीं फंसाना है। 1 टास्क एट अ टाइम, यही सिग्नेचर स्टाइल आपका इस बार होना चाहिए और यही देखकर कई सारे लोग इन्फ्लुएंस भी होंगे आपसे। आपके नीचे जो जूनियर काम कर रहे हैं वो भी कहेंगे यार ऐसा मुझे ही बनना है कि एक काम अच्छे से करो, लंबा करो, उससे नाम भी बढ़ता है और काम भी अच्छा होता है। टीम लीड हैं आप, अगर
या फिर फ्रीलांसर हैं, तो दोनों केसेस में क्रेडिबिलिटी ग्रो होती हुई नजर आ रही है। बस डिसीजन इमोशनल होकर नहीं लेना है, लॉजिकल होकर ही लेना है। लेकिन मनी के केस में आप देखोगे कि आपके फाइनेंशियल डिसीजन इमोशन से चल रहे हैं। जैसे कि कोई ऐड आया या कहीं पर आपने देखा कि गरीब बच्चों के लिए दान कर दो, उनकी पढ़ाई के लिए दान कर दो, वो बाबा का ढाबा बना है तो बाबा जी को पैसा दे दो। क्या सही है वो? क्या वो आपको बिल्कुल लेजिट सोर्सेस हैं? आपका डोनेशन करने का मन कर रहा है तो आप सही जगह पे करिए, पर इमोशनल होकर सिर्फ किसी रील को देखकर आप किसी पाखंड में मत फंस जाइएगा। पैसों को लेकर आपका अप्रोच इस वक्त थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्यादा होने वाला नहीं है, इमोशनल होने वाला है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। कन्या राशि वाले इंपल्सिव स्पेंडर आमतौर पे वैसे भी नहीं होते, ये बहुत सोच समझ कर ही खर्चा करते हैं, इसलिए शायद आप इस चीज को ना फील करो, क्योंकि आपके व्यवहार में वो चीज हमेशा रहती ही रहती है। यहाँ पर बस कोशिश इतनी करनी है कि किसी स्पिरिचुअल डोनेशन में या फिर किसी की हेल्प करते समय, इन्वेस्ट करते समय थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना है। अब स्टूडेंट्स की बात करें तो इस वक्त पढ़ाई में एक डीप सीरियसनेस और फोकस आएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और रिटेंशन दोनों ही स्ट्रांग होंगे। एनालिसिस वाले जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, अगर उनमें आपका दिमाग और फास्ट चलने लग जाएगा, और डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया और रैंडम चैटिंग हर किसी के लिए बनता जा रहा है, आपके लिए भी बनेगा। इनसे बचना आपकी जिम्मेदारी है। अपने थॉट प्रोसेस को आर्टिकुलेट करना, राइटिंग या स्पीकिंग में, मैंने कहा ना, लिखते जाइए। इस बार जो भी विचार आ रहे हैं आपकी बहुत हेल्प मिलेगी आपको, आपकी रियल स्ट्रेंथ बनेगी। यहां पर आप अगर देखेंगे तो रेटिफिकेशन से ज्यादा लॉजिक या फिर अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना रिजल्ट को लेकर आएगा या रिजल्ट को बेटर करेगा आपके लिए। जो स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, इंटरव्यूज या वाइवा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका टोन, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस सब पे हैवी जाने वाला है। जस्ट रिमेंबर कि प्रिपरेशन इज प्लस प्रेजेंस ऑफ माइंड इक्वल टू पावरफुल कॉम्बो, यानी कि पावरफुल रिजल्ट। सावन की एक स्पेशल रेमेडी भी आपके लिए बताऊंगा मैं यहाँ पर, कि सावन का ये पवित्र महीना, इस टाइम पीरियड में आपको कोशिश करनी चाहिए कि मन और शरीर दोनों में बैलेंस बना रहे। 5 मुखी का छोटा सा एक रुद्राक्ष जरूर धारण करिए। हर सुबह ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करना भी आपके लिए एक बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा। महादेव के मंदिर जाइए, वहां पे महादेव पर जलाभिषेक भी करिए, और उस जल में अगर आप थोड़ा सा दूध डाल दें, मिश्री डाल दें और उससे जल अभिषेक करें तो और ज्यादा अच्छा आपके लिए उपाय हो जाएगा। कोशिश करिए नंगे पैर घास पे चलने का, कुछ अगर मौका मिल सके, पार्क में जाने का मौका मिल सके तो जरूर जाइए। कोई पौधा लगाने का अगर आपको मौका मिले तो भी आपको वहां जाना चाहिए, और पौधे लगाना, पौधों की केयर करना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय रहेगा। बुध की राशि है तो ये उपाय हमेशा सूट करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। तो ये था कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए 1 से 15 जुलाई का समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 7वीं राशि यानी कि तुला राशि वालों के लिए कैसे जाने वाले आने वाले ये 15 दिन। तुला राशि वालों के हेल्थ की अगर बात करें तो इस हफ्ते एनर्जी लेवल थोड़े से अप डाउन आपको लग सकते हैं। कभी कभी फुल ऑन फोकस मोड में आएंगे तो कभी कभी लो बैटरी जोन में चले जाएंगे। दोनों एक्सट्रीम्स का एक्सपीरियंस आप यहाँ पे करने वाले हैं। शनि की दृष्टि से स्लीप पैटर्न भी थोड़ा सा इंपैक्ट होता हुआ नजर आता है। ओवरथिंकिंग से टेंशन भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आती है। थ्रोट रिलेटेड इश्यूज जैसे एसिड रिफ्लक्स या गले में दर्द होना, थायराइड अगर आपका था तो थायराइड बढ़ जाना, स्पेशली अगर आप अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रख रहे हो तो ये सारी समस्याएं आप अपनी हेल्थ में एक्सपीरियंस करेंगे। इसका सबसे अच्छा यहाँ पे इलाज ये है कि सबसे नींद देखिए। नींद एक्चुअली में आजकल सबकी खराब हो रखी है। आमतौर पे यूजुअली आप अपने स्लीप साइकिल को ध्यान में रखिए। क्या कर रहे हो 12 बजे के बाद, ठीक है, नेटफ्लिक्स चल रहा है या फिर फोन पे बातें चल रही हैं, चैट चल रही है या ओवर थिंकिंग चल रही है, उससे अच्छा है कि आप निद्रा योग करिए, कोई मंत्र सुनिए। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो अगर आप सुन के रात में सोते हो तो सुबह आपको एनर्जेटिक फील होता है। तो ये है आपके हेल्थ में, इस तरह से आप अप एंड डाउन देख सकते हो। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप इस हफ्ते या आने वाले टाइम पीरियड में 15 दिन तक ठीक ठीक ही है। पर यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगा कि थोड़ा क्लैरिटी का चश्मा बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। आप जिससे बातें कर रहे हो, क्या उससे विवाह करने का सच में प्लान है तो उसको सच सच बता दीजिए, नहीं है तो भी सच सच बता दीजिए। अगर आप इस चीज को इग्नोर करते जा रहे हो कि बाद में देख लेंगे, बाद में सब बता देंगे, तो एक्चुअली में एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारा इमोशनल एक्सर्शन आप खुद नहीं फेस कर पाएंगे। जिनकी शादी हो चुकी है, जो लोग मैरिड हो चुके हैं, यहाँ पर इमोशनल हो रहा है आपका पार्टनर अपनी ही किसी बात से, अपने करियर से, अपने फैमिली को लेकर, वहां पर वो आपके सपोर्ट को एक्सपेक्ट करता है। यहाँ पर और किसी तरह के लड़ाई झगड़े नहीं नजर आते हैं। बस बहुत ज्यादा कोशिश करिए कि इस बार इस 15 दिन में जो कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, चाहे आपके विवाह हुआ है या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है। अगर करियर के फ्रंट पे बात करें तो यहां पर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने किस तरह से बात अपनी रखी अपने पार्टनर्स के साथ या फिर अपने एम्प्लॉयज के साथ, वो बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है। यहाँ पर आपके जो डायरेक्शंस थे वो कितने क्लियर थे या कितने अनक्लियर थे, वो आपके पूरे काम की प्रोडक्टिविटी, आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाला है। अगर आपकी जॉब नहीं लगी है तो इस टाइम पीरियड में जॉब सर्च करना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। जॉब चेंज करना, स्विच करना, उसके बारे में अगर आप सोच रहे हो तो वो भी बहुत बेहतर है।
इस पूरे जुलाई के महीने की अगर मैं बात करूं तो नौकरी को लेकर कोई एक अच्छा सिग्नल या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा तो मारना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, बढ़िया मारोगे अगर आप एफर्ट तो अच्छा जॉब आपके हाथ में या अच्छा पैकेज आपके हाथ में लग सकता है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी आर्टिस्टिक या आर्ट के फील्ड में जुड़े हुए हो तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे मूवी मेकिंग में है तो अच्छे कोई मूवी का स्क्रिप्ट मिल जाना, या फिर अगर आप एक्टर हैं तो कोई अच्छी मूवी साइन कर लेना, ऐसा भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर बस आप अपनी पैसों को, जो पैसे हैं आपके पास अभी, उनको सेव करने की कोशिश करिए। किसी को इंप्रेस करने पे पैसा खर्च करने जैसे आपके मन में विचार आ रहे हैं तो इंपल्स में किसी को इंप्रेस नहीं करना है हमें। इवन प्रॉपर्टी खरीदने की भी अगर आपने सोची है तो 10 बार और सोच लीजिए, क्या वो कागजात, वो जो पेपर्स है वो ठीक है या नहीं ठीक है, इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे कि आप अपने घर के फर्नीचर को लेकर भी काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छी टेबल, अच्छी चेयर, लैंप वगैरह, या वॉल आर्ट या वॉल पेंटिंग जगह जैसी चीज़ों में भी झूमर वूमर लगाने का मन कर जाए क्या पता, तो आप वहाँ पर भी पैसे खर्च करते हुए नजर आते हो। ये सारी चीज़ें ठीक ही हैं, इनमें कुछ गलत नहीं है। मन छोटा बिल्कुल नहीं करना है कि करूँ कि ना करूँ, कर दीजिए। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो तुला राशि के जो विद्यार्थी हैं, स्पार्क थोड़ा सा कम नजर आता है। यहाँ पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि आप दूसरों से थोड़ा सा इंटीमेट हो रहे हो कि यार ये लोग तो बहुत तेजी से सीख रहे हैं, मैं सीख पा रहा हूँ या नहीं सीख पा रहा हूँ, इस तरह के विचार आपके मन में आ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ किसी से कंपेयर नहीं करना। देखिए, हर कोई अपनी अपनी स्पीड से और अपनी अपनी जर्नी जी रहा है, अपनी अपनी जिंदगी जी रहा है। आपको बस इतना ये कहना है कि क्या मैंने 100% जहां दे सकता था मैंने दिया। इफ यस देन वेरी गुड, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका मन कह रहा है कि यार नहीं, थोड़ा सा और हो सकता था, तो उसकी बात भी आपको यहाँ सुननी पड़ेगी। थोड़ा मोटिवेशन लो रहेगा कुछ कुछ दिनों तक, आपको ऐसा अजीब सा लगेगा। इवन मैं कहना नहीं चाहता हूँ, पर कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है, मुझे नहीं जीनी है, मेरे तो कोई काम नहीं बन रहे हैं, मेरे सारे एफर्ट्स वेस्ट होते जा रहे हैं। होता है, विद्यार्थियों के जीवन में ये अप एंड डाउन आते रहते हैं, और ये एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप हंसोगे कि मैं कितना घबराता था, कितना डरता था। उपाय के तौर पे 6 मुखी रुद्राक्ष सावन के महीने में आपको जरूर धारण करना चाहिए। ये आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके जो ओवर थिंकिंग चल रही है उसको बैलेंस करेगा, और आपके जो भी डिसीजंस फाइनेंस से, बिजनेस से या अपनी जॉब से रिलेटेड है उनको भी सही रखेगा। शुक्रवार के दिन 6 मुखी का रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। महादेव पर गंगा जल से या फिर गुलाब जल से अभिषेक करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पर एक मंत्र है, ओम ह्रीम हुम नमः। इस मंत्र का जाप 21 बार कर अपने दिन की शुरुआत करना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था कैसा जाएगा तुला राशि के लिए आने वाले ये 15 दिन। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपके हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी और स्टूडेंट लाइफ अगर है तो क्या क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं। वृश्चिक राशि, ये हफ्ता थोड़ा इमोशनली ड्रेनिंग लग सकता है, स्पेशली जब नींद प्रॉपर ना हो या मन ज्यादा सोचने लग जाए, विचार करने लग जाए। मन कहेगा कि कहो चलो कहीं ट्रैवल करके आते हैं, चलो कहीं घूम कर आते हैं, या चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं, क्योंकि अब अकेलापन और सहा नहीं जाता है। इवन आप अपने एफर्ट्स भी मारने लगेंगे कि अगर आपकी उम्र हो गई है तो शादी करा दो, घर वालों से भी कहने लग जाओगे। लेकिन क्या सच में उससे आपको खुशी मिल जाएगी? सवाल ये पूछना है अपने आप से। कुछ दिन आप बहुत से ज्यादा ही लो फील करोगे तो उस दिन ऑफिस से छुट्टी लेना, हाफ डे लेना जैसी भी चीजें इस टाइम पीरियड में हो सकती हैं। ये जो थकान है, ये थकान बॉडी की कम और मन की ज्यादा है, दिमाग की ज्यादा है। शरीर तो ठीक है, आपका हेल्दी नजर आता है, पर मन पता नहीं क्यों कमजोर नजर आ रहा है। पता नहीं क्या आपके मन में बहुत सारा द्वंद्व चल रहे हैं, कश्मकश चल रही है, फ्यूचर को लेकर चिंता है। क्या है जरूर कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी सी हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करना, अपने ब्रेथ पर काम करना आपको रिलैक्स फील कराएगा। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिश्तों में इस वक्त थोड़ी सी गहराई की ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा सेंसिटिव होना ज़रूरी है। हम आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका पार्टनर ये करे वो करे आपके लिए, पर आप कितना कर रहे हो उसके लिए खुद से ये सवाल ज़रूर पूछेगा। जहाँ पर हो सकता है कि कभी कोई ऐसा दुख दर्द आपका पार्टनर बड़े टाइम से लिए हुए बैठा था अपने मन में, और वो अब आपको बता दे रहा है, और आपको लगेगा अरे यार तुम ये सब सोच रहे थे मेरे बारे में, या ये सोच रही थी मेरे बारे में। और फिर अचानक से आपको लगेगा कि यार इतने साल इतने टाइम जो रिलेशनशिप में गया है वो सही भी गया है या गलत चला गया है। किसी और की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हो अपने पार्टनर को छोड़कर, तो वहां पर भी आपका मन जाएगा और वहां पर भी आप चीटिंग वीटिंग करने की मन में बनाओगे। मत करना, अच्छी बातें नहीं होती हैं सब। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वर्क प्लेस पे आपकी जो प्रेजेंस है वो ठीक ठीक नजर आती है। लोग अब ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, और कुछ लोग तो आपकी टांग खींचने के लिए बैठे हुए हैं। कोई 1-2 एपिसोड आपके ऑफिस प्लेस में ऐसे हो सकते हैं जहां पर आप जुड़ जाओ, किसी से लड़ाई कर लो, लैपटॉप पटक दो, या
फिर किसी की ऐसी कोई बात जो आपके काम के लिए ऐसे इनकॉम्पिटेंट बोल दिया आपको, जैसे यार ये इंसान ना किसी काम का नहीं है, बस ये बॉस का फेवरेट है इसलिए इस कंपनी में टिका हुआ है। अब ऐसी बातें आपके कानों में जब पड़ेंगी या फिर आप सीसीटीवी में देख लोगे तो बड़ा दिल दुखेगा आपका कि यार इसको तो मैं अच्छा मानता था, इतना अच्छा भी नहीं मानता था, पर ये इतना ज़हर भरा हुआ है इस कलीग के मन में मेरे प्रति, वो चीज़ आपको यहाँ पे दुःख दे सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होकर आपको सोचना पड़ेगा। मन में आपको ऐसा लगेगा कि आई एम नॉट कंप्लीट, मेरी तैयारी अभी पूरी नहीं है या फिर मैं सही तरह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सेल्फ डाउट क्रिएट होते हैं, आमतौर पे सबके मन में होते हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि नोट डाउन करिए कि क्या-क्या कमियाँ हैं और क्या-क्या आप चाहते हो अपने लाइफ में आगे। जब भी हम लिखते हैं ना तो हमारे पाँचों सेंस काम कर रहे होते हैं और हमेशा ये लिखने वाला काम अकेले में किया जाता है, अकेलेपन में। वो बहुत क्लैरिटी देगा। खुद से बातें करिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छी गाइडेंस आपका मन और आपका दिमाग आपको देता है। वो सब जानता है कि आपके लिए बेहतर क्या है। इवन आपकी बॉडी भी जानती है आपके लिए बेहतर क्या है। इसीलिए जब हम बीमार पड़ने वाले होते हैं उससे कई टाइम पहले हमारी बॉडी हमें सिग्नल देने लग जाती है। वैसे ही हमारा मन और हमारी इंट्यूशन भी हमें सिग्नल देने लग जाती हैं। अगर धन की बात करें वृश्चिक राशि के लिए तो मिक्स एक हफ्ता थोड़ा सा अच्छा और एक हफ्ता थोड़ा सा गड़बड़ ऐसा नजर आता है। यहाँ पे एकदम स्मूथ फाइनेंसेस नहीं जा रहे हैं। एक तरफ हिडन इनकम, रिफंड या फिर पुरानी इन्वेस्टमेंट से आया हुआ पैसा, और दूसरी तरफ इमोशनल होकर, इंपल्स होकर गलत जगह पे, जो कि या फिर गलत जगह नहीं बोलूंगा, लाइबिलिटी पर वो ज्यादा पैसे खर्च कर देना, ऐसी चीजें भी आप एक्सपीरियंस यहाँ पे कर रहे हो। तो कुल मिला के इस तरह से वृश्चिक राशि का ये आने वाला टाइम पीरियड जा सकता है। यहाँ पर क्लैरिटी मांग रही है वृश्चिक राशि की, मुझे थोड़ा क्लैरिटी दे दो कि जीवन में क्या हो रहा है, कैसे करना है, क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं। और ये क्लैरिटी आपको शांति में मिलेगी, सुकून में मिलेगी। तो कोशिश करिए कि कुछ टाइम मोबाइल बंद कर कर अकेले बालकनी में बैठिए, चाय पीजिए और दुनिया को चलते हुए देखिए और खुद की जिंदगी को एक थर्ड पर्सन के, एक बर्ड आई व्यू से देखने की कोशिश करिए। और उपाय के तौर पे सावन का महीना आ रहा है, इस टाइम पीरियड में सातमुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए एक बहुत बेहतर उपाय रहेगा। साथ ही साथ अगर सातमुखी नहीं, गणेश रुद्राक्ष आपको धारण करना एक बेहतर उपाय इस समय साबित होगा। और गणेश रुद्राक्ष पहनिए और कम से कम 1 साल तक तो उसे जरूर पहन कर रखिए। पहनने का तरीका बड़ा ही नॉर्मल है, सिंपल है। सोमवार के दिन, सावन का महीना है तो सावन के सोमवार के दिन आप उसे धारण करेंगे। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर और जीवन में आप देखिए कि रुद्राक्ष और महादेव की ब्लेसिंग क्या कमाल करती है। तो ये था कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9 नंबर की राशि, यानी कैसा जाएगा 1 से 15 जुलाई का ये टाइम पीरियड धनु राशि के सभी जातकों के लिए। धनु राशि वालों, अगर आपकी सेहत से बात करें, हेल्थ की बात करें, तो ये हफ्ता हेल्थ के मामले में आपके लिए ठीक ठीक ही है, ज्यादा खराब नहीं है। बस अगर हो सके तो थोड़ा और बैलेंस बनाने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज किसी तरह की कोई खास हेल्थ इश्यूज यहाँ पे नजर नहीं आते। यहाँ कभी कभी माइल्ड सा हेडेक आपको हो सकता है, वो भी आपके काम की वजह से ही या स्ट्रेस की वजह से ही आपको हो रहा है। और अगर हेल्थ में इमोशंस को अगर मैं काउंट कर लूं तो इमोशनली हैवी हाँ ये हफ्ता आपके लिए जा सकता है। भावनाओं के रूप में अप एंड डाउन और मेजर, जैसे घर में किसी को कुछ हो गया या किसी को आप बहुत लव वन था, कोई दोस्त था आपका, उसकी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन हो गए और उसका दुख आप महसूस कर रहे हो, ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिस वजह से एनर्जी लो आप महसूस करोगे कुछ कुछ दिनों तक। और यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि आपका मन आपसे कहेगा ना कि यार बस करो, बहुत सारा क्लटर माइंड में भर चुका है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में आ चुकी है। अब एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा डिटॉक्स करते हो, जितनी इंफॉर्मेशन या जितना ज्ञान, जितनी नॉलेज मेरे काम के लिए एक्चुअली में जरूरी है उतने पे ही ध्यान देते हैं। और ऐसे में कभी कभी गुस्सा उस्सा बढ़ जाता है और कुछ नहीं, नॉर्मल है, जिंदगी है, होता है, चलता है, इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके लिए बस अपने आप को बोलिए कि नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा समय है, अच्छा निकल जाएगा, इतनी समस्याएं नहीं है जितनी मैं सोच रहा हूँ। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिश्तों में ये हफ्ता एक फॉर्मूले से चलेगा, कम बोलना ज़्यादा समझना, कम बोलना ज़्यादा समझना। जुपिटर और सूर्य की जो प्लेसमेंट आपके हॉरोस्कोप में बनती हुई नजर आती है, उससे थोड़ा सा ईगो बूस्ट होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट कब ईगो में कन्वर्ट हो जा रही है वो नहीं समझ में आ रहा है। आपका पार्टनर आपसे डिस्कस कर रहा था, कुछ बताने चाह रहा था, कुछ समझाना चाह रहा था आपको, लेकिन आपको लगा कि तुमने मुझसे ऐसे कैसे बात कर ली, वो दिल पे ले गए बात। और जो बातें इग्नोर कर देनी चाहिए थी, जिनको इतना दिल पे नहीं लगाना था, वो दिल पे लग गई। और जिन बातों में सच में सोचना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था, वो बातें इसी ईगो में पता नहीं कहां चली गई। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में जो आपका पार्टनर है वो आपको बहुत बड़ी कोई कमिटमेंट भी दे दे, लेकिन उसके बाद उसका मूड बदल जाए और कह दे नहीं भाई मैंने गलती से बोल दिया था, ऐसा नहीं है। और आप भी ऐसे कर सकते हो कि आपका मूड अचानक से बदल रहा है। पहले कोई काम अच्छा लग रहा है, फिर आप वो काम करना नहीं चाहते हो, फिर आपको वहां ट्रैवल पे घूमने भी जाना है, लेकिन फिर आप घूमने नहीं भी जाना है। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो कि आपसे एकदम
पुराने किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ था या पुराने कहीं आपको जानता था स्कूल टाइम में, लेकिन अभी आप इंप्रेस हुए हो उसके काम बिहेवियर से, उसके मिस्टीरियस नेचर से और उसके जो वो अच्छी-अच्छी जो बातें बोलता है ना, उससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड यहाँ नज़र आते हैं। एक चीज़ होती है डेजा वू, यानी कि आपको लग सकता है कि यार ये चीज़ें तो पहले हुई है मेरे साथ, ये बात तो मैंने पहले कहीं सुनी है, ये काम तो पहले भी मैंने किया है और एक्चुअली में वो आप अभी कर रहे हो। तो डेजा वू टाइप के कई एक्सपीरियंसेस भी आप फील करोगे। करियर में इस हफ्ते आपका जो फोकस है वो रेजर शार्प ही नज़र आता है। जुपिटर 7th हाउस में होने की वजह से आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन या कोलैबोरेशन की तरफ बढ़ भी सकते हैं, लेकिन शनि का जो इंटेंस नज़र आपको चेक कर रहा है ना, आपको एक्चुअली बहुत टेस्ट करने वाला है और जेन्युइनली कि आप रेडी हो, आप अमीर बनने के लिए, रिच बनने के लिए, फेमस होने के लिए, वो टेस्ट हो रहा है। इस टेस्ट में बस हाँ, आरो शनिदेव कितनी मेहनत कराओगे, आराम से करेंगे। इमोशनली थोड़ा सा यहाँ पे आपका पार्टनर भी आपका साथ यहाँ पे देगा, तो अपने दिल की बातें उसको बताते रहना, कुछ भी ना छुपाना, आपके लिए सबसे बेहतर रहने वाला है। अगर आपकी कोई टीम है, कोई एम्प्लॉय है जो आपके लिए काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक लीडर, एक बेहतर लीडर बनकर आना होगा, लेकिन हम्बल, विनम्र बने रहना होगा। और अगर पैसे की बात करें तो मनी वाइज ये हफ्ता काफी अच्छा है, ग्रोथ वगैरह ठीक ही है। गुरु की 5वें हाउस पे जो आपकी नजर आई है, आपकी सेविंग्स की हैबिट को और स्ट्रांग बना रहा है। जो लोग म्यूचुअल फंड्स या साइड गिग्स या फ्रीलांसिंग वर्क से पैसे कमा रहे थे, इस बार कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे पैसे कमाएंगे, अर्निंग्स ज्यादा स्टेबल हो जाएंगी। इवन आपके जो कनेक्शन या पुराने काम आपने जिनके लिए किए थे, उनसे आपको रेफरल भी मिलेंगे और एक नया स्किल पे इन्वेस्ट करने का भी मौका मिलेगा। और कुछ दोस्तों या यार दोस्तों के सजेशन से भी आप किसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां से भी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बी अवेयर रहिएगा, बहुत ज्यादा फ्लैशी डील से या डिस्काउंट देखकर जो इंपल्स आती है ना मन में, उनको थोड़ा सा काबू में रखना है। स्वाइप करते करते आजकल सब कुछ हो जा रहा है, खर्चे भी हो जा रहे हैं, शादियां भी हो जा रही हैं, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए ये हफ्ता इज ऑल अबाउट मेंटल एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेंशन। जुपिटर की ब्लेसिंग आपको सेल्फ स्टडी में और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी। एग्जाम या प्रोजेक्ट डेडलाइन है तो अभी का टाइम में शेड्यूल बनाना पड़ेगा और शेड्यूल थोड़ा टाइट बनेगा आपका। कोई नहीं, 15 दिन की बात है, थोड़ा टाइट शेड्यूल में भी काम कर लेंगे, क्या होता है। लैंग्वेज या राइटिंग या जर्नलिज्म जैसे फील्ड में अगर आप हैं तो आपका नाम चमकने वाला है, आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ग्रुप स्टडी भी आपके काम आ जाएगी, लेकिन अकेले पढ़ना ज्यादा बेहतर है आपके लिए। उसमें आप ज्यादा टाइम कम टाइम में ज्यादा ऑब्जर्व कर पाओगे। कहीं ना कहीं एक मेंटर फिगर या कोई गाइडेंस भी आपको किसी उम्र में बड़े व्यक्ति से मिलती हुई नजर आ रही है। अब एक उपाय जो कि धनु राशि के जातक कर सकते हैं, इस सावन के महीने में आपको 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना एक बेहतर उपाय है आपके लिए, या 12 मुखी रुद्राक्ष भी अगर आप पहन सकते हैं तो आपको जरूर पहनना चाहिए। ये आपके मन में जो हिडन डर रहते हैं ना, या जो आत्मविश्वास की कमी है आपके मन में, इनको जड़ से उखाड़ कर दूर फेंक देता है और आपके अंदर एक लीडर की, एक नेता की जो गुण होते हैं उनका विकास होने लगता है। गुरुवार को हल्दी का तिलक लगाना या केले के पेड़ पर दान करना, केले के पेड़ पर जल चढ़ाना, पीली मिठाइयों का दान करना भी आपके लिए बेहतर उपाय हो सकता है। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाला 1 जुलाई से 15 जुलाई का टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 10वीं राशि यानी कि शनि की पहली राशि मकर राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है आने वाला ये पूरा समय। मकर राशि वालों, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपका दिमाग कह रहा है कि चलो लेट्स फोकस ऑन समथिंग बिग, कुछ बड़ा करते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखते रखते, अपने फटीग को मैनेज करते करते लेट्स डू समथिंग बिग, जो अभी तक मैंने नहीं किया वो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मंगल केतु का जो कंजंक्शन है वो इमोशनल फटीग या इमोशनल हैवीनेस आपके अंदर लेकर आ रहा है और बॉडी के लेवल पे बैक पेन या रेस्टलेसनेस जैसी प्रॉब्लम भी लेकर आ रहा है। कुछ भी सीरियस नहीं है इनमें से, लेकिन बॉडी मैसेज भेज रही है। हो सकता है कि आपके शोल्डर पे, राइट साइड पे कुछ दर्द वगैरह भी उठ जाए, एनर्जी डिप कभी कभी हो रहा है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा एक्टिव फील हो रहा है। ये सब बॉडी के लेवल पे हो रहा है, लेकिन आपके माइंड के लेवल पे कुछ बड़ा करने का मन आपका हो चुका है कि इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका, नाउ इट्स माय टाइम। अब मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा और कुछ नई चीजें जो अभी तक मैं नहीं कर पाया था उनको भी करने की कोशिश करूंगा, जिससे मुझे नाम मिले, शोहरत मिले या धन मिले। रिलेशनशिप की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्यार की जो वाइब्स है वो काफी स्ट्रांग नजर आती हैं। कम्युनिकेशन थोड़ा सा बेहतर ही हो रहा है। पुराने जो लड़ाई गिले शिकवे थे, जो सास ससुर के आपने अपने उनकी वजह से जो अपने जीवन में कलह मचाई हुई थी, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। हाँ, आपके पार्टनर की टोन और आपकी टोन बहुत मैटर करती है। रिलेशनशिप अच्छा ही है। सिंगल्स के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ सोलफुल एनर्जी बनी हुई है। किसी ग्राउंडेड थॉटफुल इंसान से आपका जुड़ाव हो सकता है जो साइलेंट हो, पर आपके जीवन में किसी एक नए विचारधारा को या चीजों को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव आपके जीवन में ऐड कर सकता है।
छोटी बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं, छोटी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो सकती है और उससे कोई खास आपकी बॉन्डिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मैंने पहले ही कहा कि इंसान कह रहा हूं, मकर राशि वाले लोग पूरी तरह से कमर कस चुके हैं कि अभी मुझे स्पॉटलाइट में आना है, मुझे नोटिस होना है, और अगर सीनियर बॉसेस इनको इंप्रेस करना है और ताकि मुझे अच्छा इंक्रीमेंट मिले, मुझे प्रमोशन मिले, बिकॉज आई नीड मोर मनी नाउ एंड आई डिजर्व मोर मनी। और थोड़ा सा पावर भी चाहिए, थोड़ा सा इसको कह दिया कि चलो तुम कल से नहीं आओगे तो वो कल से ना आ पाए, वो उल्टा जवाब देने से थोड़ा सा डरे। तो पावर हंग्री होते हुए भी मकर राशि के लोग यहाँ नजर आते हैं। मनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो राशि पर प्लैनेटरी जो इफेक्ट पड़ रहा है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक तरफ फाइनेंशियल विजडम आपकी बढ़ रही है, आप सीख रहे हो कि किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करो तो फायदा होता है। इमोशनल स्पेंडिंग्स में ये सब गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ पे जो ऑनलाइन जो फ्लैशी चीजें या नई नई चीजें जो नजर आ रही हैं आपको, जरूरी नहीं है वो सब आपके घर में हो। उससे पहले भी आपने बहुत सारी चीजें खरीद रखी थी। किसी की मार्केटिंग का शिकार बनने से बचना है। बेसिकली आपको किसी पुराने इन्वेस्टमेंट या ईएमआई का प्लान का रिजल्ट आ सकता है और हो सकता है कि अब आपको लगे कि हाँ ये पैसे तोड़कर अब मैं इसको अपने बिजनेस में लगाऊं, अपने काम में लगाऊं, अपनी पढ़ाई में या किसी कोर्स खरीदने में लगाऊं तो ज्यादा बेहतर लगेगा और आप ऐसा कर भी सकते हैं। विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर भी ठीक ठीक ही टाइम नजर आ रहा है, पढ़ने का मन कर रहा है, कुछ नया गेन करने का, अचीव करने का मन कर रहा है। हाँ, गॉसिप से बचना है, प्यार मोहब्बत में बहुत इंडल्ज मत हो जाइए, अपने काम पे काम रखिए। प्यार मोहब्बत के लिए सच में अभी जब मैं भी आपकी उम्र का जब था या जितने मुझे उस समय जो ज्ञान दिया करते थे वो अब जाके सही ही लगते हैं, इसलिए मैं भी वो ज्ञान आपको दे रहा हूं। आपको भी एक उम्र के बाद ये सब सही लगेगा कि हाँ करियर, एजुकेशन, डिग्री में नंबर, एक्सपीरियंसेस, इंटर्नशिप, ये सब ज्यादा जरूरी है आपकी पढ़ाई लिखाई की जो जिंदगी होती है उसमें। और प्यार मोहब्बत तब ज्यादा अच्छा होता है जब जेब में पैसा बढ़िया होता है, तब आप दिल चाहकर जो गिफ्ट भी देते हो, जहां मन करता है वहां घूम भी सकते हो और आपको ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छे लोग भी मिलते हैं जिंदगी में। एक उपाय जो कि आपको जरूर करना चाहिए, मकर राशि है तो सातमुखी रुद्राक्ष नहीं धारण किया तो जरूर धारण करिए। आपके लिए सातमुखी रुद्राक्ष सिर्फ अभी नहीं, सावन के इस महीने के बाद भी पूरे जीवन में बेहतर ही रहता है, उसको धारण करना चाहिए। लड़का हो लड़की हो कोई भी ये रुद्राक्ष धारण कर सकता है। शनिवार को आप जरूर जाइएगा इस बार हनुमान मंदिर, और हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा 11 बार पढ़कर ही उठिएगा और फिर अपने घर आ जाइएगा। तो ये था कैसा जाएगा मकर राशि के लिए आने वाले 1 से 15 जुलाई का ये पूरा टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम सब की प्यारी कुंभ राशि के बारे में। कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए आने वाले 1 से 15 जुलाई का समय। सेहत की बात करते हैं तो इस हफ्ते या आने वाले टाइम में आपकी जो सेहत है उस पर आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि आप कोई मशीन नहीं है। आप भी बर्नआउट हो जाते हैं, आपको भी कभी कभी मन करता है कि चलो बस ठीक है अब यहाँ पे काम ना करें तो अच्छा लगेगा। यस, कर दीजिएगा, छुट्टियां लेते रहिएगा। राहु केतु और मंगल की दृष्टियों से आप माइंड पर प्रेशर पड़ रहा है और आपको लग रहा है कि आई एम नॉट इनफ, मुझे और करना चाहिए। आप कर भी रहे हो और थकावट भी महसूस कर रहे हो, पर अभी और करना है और करना है। कई बार सोते सोते आप नहीं सो पा रहे हैं, नींद भी कम ले रहे हैं जस्ट बिकॉज काम ज्यादा करना है या आपको या मेहनत ज्यादा हो रही है। साढ़े साथी का लास्ट फेज कुछ इसी तरह जाता है, लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में अपनी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को खासतौर पे किसी तरह भी आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है। थोड़ा सा गहरी सांसें लिया करिए, नेचर के पास समय बिताइए, शांति से परिवार के पास बैठिए। मम्मी जी अगर हैं तो मम्मी की गोद में बैठिए, माता जी के पैर दबाइए, बेहतर फील करेंगे। आपका शरीर अगर कह रहा है कि ब्रेक चाहिए तो चाहिए, बात खत्म, उसकी सुन लीजिए। रिलेशनशिप की अगर बात करें, यहाँ पे कंफ्यूज नजर आती है कुंभ राशि। शादी करने की उम्र अगर हो गई है तो खास तौर पे जिससे प्यार है उससे शादी करें या जो घर वाले लेकर आ रहे हैं उससे शादी करें। और इन सारी उलझनों में, रिश्तों की उलझनों में आप कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, क्योंकि अभी आप एनालाइज कर रहे हैं कि क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। कई सारी बातें हैं जो दिल कहना चाहता है पर वो कह नहीं पा रहा है, कई सारी अनकही बातें मन में हैं जो किसी को बताई नहीं जा रही हैं और लग रहा है कि क्या सही है क्या सही नहीं है। सब कुछ सही भी लग रहा है, सब कुछ गलत भी लग रहा है। तो ये कश्मकश ऐसी चल सकती है कुंभ राशि के लिए। और जिनकी शादी हो चुकी है ऐसे लोग तैयार रहे कि पार्टनर कहेगा कुछ और मीन कुछ और करेगा। यहाँ पे पार्टनर आपका बोलेगा कुछ और उसके बीच में जो बिटवीन द लाइंस है उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आपने कहा कि यार मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं आज बॉयज ट्रिप पे चला जाऊं। हाँ हाँ ठीक है चले जाओ, इसमें दिक्कत क्या है। तो अब आपको उन लाइंस के बीच में पढ़ना है कि भैया इसको दिक्कत बहुत है, बस ये बता नहीं रहा है। दिल के मामले में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें पेशेंस बहुत चाहिए होता है, तभी प्रॉफिट होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। करियर के लिए अगर देखा जाए तो ये हफ्ता वर्क प्लेस पर स्पॉटलाइट में रहेंगे, काम ज्यादा ही मिलेगा, ज्यादा ही काम करेंगे। बस वही मैंने जो कहा ना कि जब ब्रेक लेना है तब ब्रेक भी लेते रहिएगा, फिर जोश से काम करेंगे तो और अच्छा लगेगा। आपका काम की विजिबिलिटी भी बढ़ रही है, कई लोग देख भी रहे हैं आपके काम को, तारीफ भी हो रही है। कई सारे नए लोग आपको इस टाइम पीरियड में
मिलने वाले हैं और उनसे मिलिए, हंस के मिलिए, गले मिलिए, फोटो खिंचवाइए और बातें करिए, कई सारी बातें सीखिए नए लोगों से। ओवर थिंकिंग होगी, शनि का लास्ट फेज है, आपकी राशि से अभी गए हुए हैं, आपकी राशि के दूसरे भाव में है। गेन्स और प्रॉफिट के लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड आ चुका है। यहाँ पर पैसे बचाना, पैसे बचाकर कोई एसेट खरीदना, नॉट लायबिलिटी, गाड़ी खरीदना नहीं, प्रॉपर्टी खरीदना, गोल्ड खरीदना, इन सब में आपका मन जा रहा है। और कुंभ राशि वाले अब सोच रहे हैं, जिनकी उम्र खास तौर पे 33 से 38 साल के बीच में है, कि यार अब रिटायरमेंट जल्दी कैसे ले सकता हूं मैं, जल्दी रिटायरमेंट के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे ताकि मेरी लाइफ, मेरी फैमिली की लाइफ किसी भी तरह से हैम्पर ना हो। मनी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर धन अच्छा कमा रहे हो, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो और उस अच्छे पैसे कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है, बस छुट्टी लेते रहना। सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए, एसेट्स खरीदने पे ध्यान दीजिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने में ध्यान दीजिए। और ये कैसे होगा? पढ़ने से होगा, सीखने से होगा। यूट्यूब पर, एआई पर हर एक इंफॉर्मेशन है। अपने आप को स्मार्ट बनाइए, आप ऑलरेडी स्मार्ट है कुंभ राशि वालों, आप ब्लेस्ड है शनि की कृपा से। बस अब क्या करना है, उन पर डिसीजन लेना है, कुछ कंट्रोल, कुछ आदतों पे कंट्रोल बनाना है, उन्हें पॉज पे डालना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। स्टूडेंट लाइफ अगर देखा जाए ठीक ठीक ही नजर आती है, किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, हो सकता है कि 10 से 14 तारीख के बीच में पढ़ाई का बिल्कुल मन ना करे, रटना शुरू कर दो। आप रट्टा मार लो, चलो ये भी, इसके लिए भी बुद्धि चाहिए होती है, हर कोई रट्टा भी नहीं मार सकता, पर कोशिश करिए कि आपके कॉन्सेप्ट अगर ज्यादा क्लियर रहे तो जिंदगी भर वो आपके साथ रह जाते हैं। रट्टा मारने वाली विद्या एग्जाम के बाद चली जाती है। यहाँ पर कुंभ राशि वालों, आप ना किसी गुरुजी से मिलिए, मिलेंगे भी गुरुजी आपको, या फिर आपके मेंटर, आपके गाइड, उनके पैर छुइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और उनसे अपनी करियर की जो प्रॉब्लम्स है वो जरूर कहिए। इश्क मोहब्बत आशिकी में जो दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं टेम्परेरी है, हो सकता है 2-3 महीने और चलेगी, उसके बाद बिल्कुल एक बड़ा सा इवेंट होगा आपकी लाइफ में और या तो आर या तो पार जैसी चीजें हो जाएंगी। उपाय के तौर पर सावन का महीना आने वाला है, महादेव के मंदिर जरूर जाना और हो सके तो किसी ज्योतिर्लिंग जैसे मंदिर पर जरूर जाना। पर ट्रैवल के लिए कोशिश करिएगा 27 जुलाई के बाद आप ट्रैवल करें, तब आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वाले जब जब महादेव के मंदिर जाते हैं, जब जब किसी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, उनके साथ अच्छी घटनाएं घटने लग जाती हैं। ये एक सीक्रेट है पर यही सत्य है। आप कभी एक्सपीरियंस करके देख लेना, आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो ये था कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए आने वाला टाइम पीरियड। अब हम चलते हैं अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों के लिए। कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाला ये पूरा टाइम पीरियड, 1 से 15 जुलाई का ये समय। अगर आपकी हेल्थ की बात करें मीन राशि वाले जातकों, तो यहाँ पर आप काम, कंपोज्ड, हंसते हुए तो बहुत दिख रहे हो, लेकिन मन में एक द्वंद्व चल रहा है, मन में एक युद्ध चल रहा है, मन में कुछ डर है जो कि आपका माइंड आपको या फिर आपका मन में वो चल रहा है, पर चेहरे से आप हंसते, खेलते, मुस्कुराते, नाचते हुए दिख रहे हो। माइंड और बॉडी में ये जो मिसकनेक्शन है, इसको जल्द से जल्द ही हमें हल करना पड़ेगा। किसी से बात करना चाहता है आपका दिल, पर शायद कोई और आपसे बात नहीं करना चाहता है और जिस वजह से आप और ज़्यादा मन ही मन परेशान हो सकते हो। इमोशनल ओवरलोड या इमोशनल फटीग, इस वजह से अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो आदत बढ़ जा रही है, या ड्रिंकिंग की हैबिट भी आपकी इंक्रीज हो सकती है। कुछ नहीं मिलना इन सबसे। कोई नहीं है बात करने के लिए तो खुद से बात करेंगे और खुद ही अपनी समस्याओं का हल करेंगे। और कोई नहीं है बात करने को, कोई नहीं है समझने के लिए। चलो हो सकता है कि बात करने के लिए लोग हों, पर कोई नहीं तैयार है समझने के लिए, तो भी कोई बात नहीं। हम अपने में काफ़ी हैं और हमारे अंदर उतना दमखम है कि हम अपनी समस्याओं और अपने मन की द्वंद्व से खुद आगे निकलेंगे। रिलेशनशिप में अगर आप बात करेंगे तो आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा मूडी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि वो परिवार में आपके ज़्यादा अच्छी इमेज बना सके, ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सके। शायद वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन हाँ वो कुछ कुछ छोटी छोटी हरकतें कर रहा है, जैसे अच्छा खाना बना के खिला देना, अच्छे से बातें करना। लेकिन उसके जो अनस्पोकन जेस्चर्स हैं उनकी अगर आप अप्रिशिएशन करेंगे, उसकी अगर तारीफ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, उसे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए ज़िंदगी बड़ी छोटी सी होती है। अगर आपकी 30 साल की उम्र हो गई तो आप अपने 50% ज़िंदगी जी चुके हैं और अब 50% लाइफ और ही बची है। तो किसी के साथ ग्रजेस में, गिल्ट में या फिर किसी चिंता में बिताने से अच्छा है कि इस आधी ज़िंदगी को और ज़्यादा बखूबी से और ज़्यादा सुंदरता से हम बिता सकें। आपकी लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में स्पार्क जगेगा और इन्हीं चीज़ों से जगेगा जब आप अप्रिशिएशन करने लगेंगे, आप उसकी तारीफ करेंगे, छोटा मोटा गिफ्ट देने का और जेस्चर भी आप इस टाइम पीरियड में अपना सकते हैं। याद रखिए, जुबान से ज़्यादा आंखों और एनर्जी को ऑब्जर्व करिए। किसी ने क्या कहा उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मीन क्या करता था। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चुप रहकर बिना किसी को ज़्यादा बताए हुए चीज़ें सीखिए और अपने काम को बोलने दीजिए। वर्क जोन में स्पॉटलाइट डायरेक्टली आप पर नहीं पड़ रही है, पर आपकी वजह से आप वो एक
कोर हो, वो एक मदरबोर्ड हो जिसकी वजह से बाकी सब सुचारू रूप से चल पा रहा है। इस मदरबोर्ड को शायद बाकी के लोग ना देख पाए, वो बाकी के हाइलाइट्स को देख रहे हो, लेकिन जिस दिन ये डाउन होगा उस दिन बहुत कुछ चला जाएगा। आप अभी फिलहाल शायद इस सिचुएशन में अपने करियर में, अपने काम में हो सकते हैं। इसका कोई नाजायज फायदा नहीं उठाना है और इसका बहुत ज़्यादा इस पे विचार भी नहीं करना है। इसको बस ईमानदारी से परफेक्शन के साथ बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करना। लेकिन डिस्ट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें, सारी बाधाएं आने वाली हैं। मीन राशि वालों, चंद्रमा आपकी राशि में है, इसलिए आपकी मीन राशि और शनि खोपड़ी पे आकर बैठ चुके हैं। सेहत सेहत सेहत, मैं पिछले 2.5 साल से हर हॉरोस्कोप में मीन राशि के लिए सिर्फ सेहत बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये 7.5 का जो फेज होता है मीन राशि के लिए हमेशा सेहत पे अटैक करता है। और सेहत हर बार फिजिकल नहीं होती है, कई बार मेंटल होती है, जो कि इंडिया में खासतौर पे अननोटिस चली जाती है। अपने आप से प्यार करना सीखिए और अपने आप से इतनी शिद्दत से प्यार करिए कि बाकी के लोग देखकर शर्मा जाएं कि यार ये कितना ध्यान रखता है अपनी बॉडी का, अपने चेहरे का, अपनी आदतों से, अपने काम से अपना ध्यान रखना है और अपने परिवार के साथ रहना है। ट्रैवल करने से बचना चाहिए। ट्रैवल 27 जुलाई के बाद अगर करते हैं तो ज़्यादा सेफ है। अभी ट्रैवल करते हैं तो छोटे मोटे गाड़ी में स्क्रैचेस लगना, चोट लगना, मन उदास हो जाना, दिल में धक्का लग जाना, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। अननेसेसरी खर्चे काफ़ी सामने आएंगे, पर मेरे कहने से आप रुकने वाले नहीं हो, आप कर ही दोगे। ध्यान रखना कि ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, बस इतना ध्यान रख लेना। फाइनेंशियल मंत्र ये रहेगा कि पैसा संभाल के और फ्यूचर को देख कर ही खर्च करिए आप। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अंदर की सोच बाहर निकल रही है आपके। आपको लोगों ने जो पढ़ाया, जो लिखाया, जो सिखाया, जो कहा इस करियर में चले जाओ, ये पढ़ लो, ये एग्जाम क्लियर कर लो, पर अब आपका मन कह रहा है कि यार सच में मुझे ये करना है। चंद्रमा के ऊपर जब शनि ट्रांजिट करके बैठता है तो शीशा दिखाता है कि दोस्त तुम्हारा मन क्या कह रहा है, दुनिया का मन क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, वरना आगे चलकर बहुत दिक्कत आने वाली है। तो कोशिश करिए, बात करिए कि क्या सच में आप जो कर रहे हो वही करना था हमेशा से आपको, या कुछ और करना था। अगर कुछ और करना था और दिल से आग आ रही है कि यस मुझे वही करना है, तो कर डालिए। छोड़ दीजिए, दुनिया की सुनकर आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, आपका भी नहीं होगा। एक उपाय जो कि आपको जरूर करना चाहिए, सावन के इस पावन समय में कोशिश करिए कि 11 मुखी रुद्राक्ष या 7 मुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी, इन तीनों में से कोई भी एक रुद्राक्ष आप जरूर पहनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। जब भी आपको चिंता हो, टेंशन हो, गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर जल चढ़ाना और रुद्राक्ष खरीद कर दूसरों को बांटना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय हो सकता है। तो ये था कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाला ये पूरा टाइम पीरियड। अब हम वीडियो यहीं पर खत्म करेंगे। आपको हमारी राशिफल कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, सावन का ये महीना चल रहा है, जेम्स मंत्रा पर आपको काफी अच्छे प्राइस पर डिस्काउंट के साथ आपको नेपाली ओरिजिन के अच्छे ओरिजिनल रुद्राक्ष मिल रहे हैं, जो कि इस सावन के महीने में आपको जरूर धारण करने चाहिए। पर अगर आपको कंफ्यूजन है अभी भी कि मुझे कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, तो अपनी कुंडली, अपने नक्षत्र के हिसाब से रुद्राक्ष जरूर पहनिए। वो कैसे पता चलेगा? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक कैलकुलेटर ओपन होगा, उसमें डिटेल्स डालिए, बर्थ डिटेल्स, उससे आपको अपना रुद्राक्ष पता चल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।